काइंडली समवन अगर कल किसी ने लेक्चर लिया है, नोट्स बनाए हैं, वो ग्रुप के अंदर काइंडली शेयर कर दे, ठीक है? क्योंकि कल फाइल जो मैंने रिकॉर्ड की वो करप्ट हो गई थी, इस वजह से मैं सेंड नहीं कर पाया उसको, अनफॉर्चुनेटली। ओके, आज हम थोड़ा-सा आगे पढ़ेंगे, लिटिल बिट एंडोक्राइन हमने फिज़ियोलॉजी की बात की थी कल, और हमने थायराइड और सारे पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरे रेलेवेंट मेलाटोनिन, मेलानिन और ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी, अलोंग विद लिटिल बिट सिनेरियो एंड बैकग्राउंड और एमसीक्यूज़। एवरीथिंग जो मेरे लेक्चर में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी इमेजेस होती हैं, जितने भी पॉइंट्स बताता हूँ, दैट इज़ एमसीक्यूज़, ठीक है? मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एमसीक्यूज़ से बाहर आपको चीज़ बता रहा होता हूँ। इट इज़ एवरीथिंग इज़ एमसीक्यूज़। और ना मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ना कुछ और, जस्ट डबल ए के एमसीक्यूज़ एंड पॉइंट्स आपको मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ। ओके, फॉर दोस्त ये रिपीट करना उनके लिए जिनको ये नहीं पता सर लेक्चर आप कहाँ से बना रहे होते हैं और कैसे पढ़ा रहे होते हैं। ओके, लेट मी शेयर यू माय स्क्रीन। ओके। ओके, कल जो मैंने बात की थी कि आपको साइक्लिक एएमपी या साइक्लिक जीएमपी के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हम आज बात करेंगे। मेरी वॉइस क्लियर है ना आप लोगों को? प्लीज़ समबडी लेट मी नो, मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? ओके फाइन, थैंक यू डॉक्टर सलाह। ओके, कल मैं बात कर रहा था लाइक, प्लीज़ लेट मी नो अगर कोई इन होना चाहे और रिक्वेस्ट दी हो मुझे बता दीजिए करें। ओके, फॉर सार्केस्टिक पर्पसेस के लिए मैं अभी आपके साथ सार्केज्म यूज़ नहीं कर रहा अपने लेक्चर्स के अंदर, बिकॉज यू पीपल आई फोन के आप ड्राई हैं, लोग ड्राई लोग हैं आप लोग। खैर, फॉर एग्जांपल अब मुझे ये नहीं पता आप बाईसाइकिल कैसे बनाएंगे। खैर, मैं कोशिश कर रहा हूँ बाईसाइकिल बनाने की, ठीक है? ओके, इतनी गंदी सी बनेगी। खैर, नहीं, दिस इज नॉट द राइट वन। यहाँ से शुरू करते हैं। सपोज दिस इज अ bicycle and this is cheap, that is little bit lower than, okay, a little bit like that, ठीक है? समझ लें ये बाईसाइकिल है जैसे भी है, ठीक है? जस्ट टू मेक यू मेमोराइज पीपल के व्हाट आर द साइक्लिक एएमपी के साथ एसोसिएशन कौन सी होती हैं, ठीक है? सपोज करें आप एक कहानी विजुलाइज करें, लाइक दो बिल्लियाँ हैं और उनमें से दे आर इन अ लव विद ईच अदर, ठीक है? बरादरी दोनों की चेंज है और उनके घर वाले नहीं मान रहे शादी के लिए, तो ये भागी है बिल्ली। ब्लैक कैट, ब्लैक कैट है, पीछे उठाई हुई है इसने वाइट कैट को, राइट, दिस इज अ वाइट कैट, ये लेके भाग गया है, ठीक है? साइक्लिक एएमपी। ओके, सो दैट इज द सिनेरियो हियर, वो माने नहीं है तो ये लेकर भाग गया काली बिल्ली। ओके, साइकिल से आपने याद रखना है साइक्लिक एएमपी, ठीक है? साइक्लिक एएमपी। ओके, दिस इज अ ब्लैक कैट, मैंने इसको ब्लैक कैट कहा है जो चला रही है। दिस इज ब्लैक फॉर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, यू नो ब्लैक मेलानोसाइट्स, मैंने आपको कल बताया था कि वो मेलानोसाइट मेलानिन देते हैं जो कि डार्कनेस करवाते हैं, पिगमेंट करवाते हैं हमारे साथ। सो रिमेंबर, साइक्लिक एएमपी जो यूज़ करते हैं उनमें से मेलानोसाइट, ये जो काली बिल्ली है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स आ जाता है। अच्छा, ये जा रही थी, अनफॉर्चुनेटली एन एक्सीडेंट कम। एक्सीडेंट क्या हुआ? यू नो फैसलाबाद में एक अभी एक्सीडेंट हुआ था, डोर फिर गई थी, तो इन्हों को इनके घरवालों ने बदवाएँ दी हैं, तो इसके गले में डोर फिर गई, ठीक है? ऐसे डोर फिर गई है इसके गले में।
ब्लीडिंग हुई है काफ़ी और ये डेथ हो गई है इसकी। ओके, तो थ्रोट से आपने याद रखना है, थ्रोट के अंदर देयर इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जो डोर पीरियड्स के अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, और उसके बाद आपने एड्रीनल ग्लैंड्स भी होते हैं उनके साथ, और हमारे पास तो एड्रीनल ग्लैंड से क्या निकलता है, दैट इज़ पैराथायराइड हार्मोन्स, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन्स एड्रीनल ग्लैंड से जो निकलते हैं, थायराइड साइड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन्स। ओके। हम्म, अच्छा, यू नो दीज आर द इमोशंस दोनों के अंदर इमोशंस हैं, दैट व्हाट ब्रिंग्स देम टू टेक सच स्टेप्स। सो दैट इज समथिंग gonadotropin रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, फॉर इमोशंस gonadotropin रिलीजिंग हार्मोन फॉर गोनैड फॉर्मेशन के अंदर इमोशन से आपने याद रखना है, gonadotropin रिलीजिंग हार्मोन्स। और इसके अंदर और कौन से आ जाएंगे, ये स्टिमुलेट करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है, and luteinizing hormone. This is a sarcastic way to learn the cyclic AMP associated hormones. कौन कौन से होंगे, ब्लैक कैट मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड गले पे उसके डोर फैल गया है, डेथ हो गई है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, जब साइकिल पे जा रही है साइक्लिक एएमपी। और उसके बाद इमोशंस की वजह से अटैचमेंट है दोनों की, तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि गुनेड एसोसिएटेड है, और वो एक्ट करती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करती है ना, ये दोनों रिलीज होते हैं। खैर, हमारे पास गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है IP3 भी यूज़ करता है पाथवे, IP3 पाथवेज, ठीक है। और इसके अलावा ओके, यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सर्ज 2 डे बिफोर ओवुलेशंस, 4 to 5 टाइम्स। ओके, खैर, दिस एंड अदर थिंग्स, दीज आर मेनली आपने ये याद रखने हैं साइक्लिक एएमपी के साथ। अच्छा, जब इसकी डोर फिरी थी ना, इसका वो यूरन भी निकल गया था, यू नो, एकदम से डोर आई है, उसको पेन हुई है, देयर इज यूरिनेशन, सो समथिंग एसोसिएटेड विद यूरिनेशन जो कि स्टोर करवाती है एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो कि हमारे प्लाज्मा के अंदर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करवा देता है, यूरिन के अंदर ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा के अंदर डिक्रीज करवाता है, यूरिन के अंदर इंक्रीज करवा देता है, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर द CNP एसोसिएटेड हार्मोन्स, ठीक है। अब इसकी डेथ हो गई है, डेथ हो गई है, बिल्ली की डेथ हो गई है, ब्लैक वाले की, समथिंग इज गोइंग टू इन ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड के अंदर जा रहे हैं, कब्र के अंदर दफनाने जा रहे हैं, दिस इज अ ग्रेवयार्ड, ठीक है, ग्रेवयार्ड्स। ओके, इन दैट ग्रेवयार्ड ये जो बिल्ली है ना, इसका नाम एमपी है, ठीक है, एमपी नाम है। तो यहाँ पे इसने इसने जनाजा पड़ा इसका, बाकी तो सारे घर वालों को तो छोड़ दिया इसने ना, तो इसका नाम है एमपी, ANP, ठीक है, ANP। और कोई भी नहीं आया इनका जनाजा पढ़ने वाले, नो, नो वन केम फॉर देयर जनाजा के लिए, क्योंकि ये भाग के निकले थे घर से। और इसकी एक दोस्त थी, एमपी एंड बेम्पी, ये दोनों दोस्त हैं, बेम्पी, इन्होंने जनाजा पढ़ा, इसका तो क्रश था ना ये, इसने तो पढ़ना ही पढ़ना था, और इसकी एक दोस्त, मुखलिस दोस्त, बेम्पी। ओके, सो हियर यू कैन रिमेंबर द ग्रेवयार्ड से साइक्लिक GMP, ठीक है, GMP, साइक्लिक GMP एसोसिएटेड हॉर्मोन्स कौन कौन से होंगे, साइक्लिक G फॉर ग्रेवयार्ड में, दैट इज MP, ANP, आर्टियल नाइट्रोयूरेटिव पेप्टाइड, ठीक है, और दूसरा बैरियम नाइट्रोयूरेटिव पेप्टाइड, और तीसरा नाइट्रिक ऑक्साइड। दिस इज अ सार्केस्टिक वे, आई थिंक सो। एक दफ़ा अगर आप ये इमेज थोड़ा सा एक दफ़ा रिवाइज भी कर लेंगे, इट विल बी गुड फॉर यू पीपल टू मेमोराइज दीज थिंग्स। ओके, ये क्लियर है, ये याद हो जाएंगी आपको। ओके, फाइन। क्या क्या क्या? अच्छा, ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ना, IP3 पाथवे एसोसिएशन करते हैं, ठीक है, IP3 एसोसिएटेड पाथवे जो यूज़ करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज आपको पता है, जब ओवुलेशन होती है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन
की सर्च ज़्यादा हो जाती है। 2 डेज़ बिफोर ओवुलेशन 2 एमसीक्यूज़ आते हैं, 2 डेज़ बिफोर ओवुलेशन और 2 ऑवर बिफोर ओवुलेशंस। ओके, आई विल टेल यू इन द जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर रहे होंगे वहाँ पे हम याद करेंगे, बट 2 डेज़ वाला याद देख लें, दैट इज़ 4 टू 5 टाइम्स, 4 टू 5 टाइम्स। बट रेस्ट हम उधर रिप्रोडक्टिव में बात करेंगे। 2 एमसीक्यूज़ बस ये देख लें, ये इस तरह आते हैं। एक 2 आवर्स बिफोर ओवुलेशन का पूछता है, एक 2 डेज़ बिफोर ओवुलेशन का पूछता है। ठीक है, वो अभी माइंड में बात आई थी तो मैंने यहाँ पे बात कर दी, बट रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे। इसका ये इधर ही IP3 पाथवे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यूज़ करता है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन मैक्सिमली कब स्टिमुलेट होता है? दैट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया, जब वो हाइपोग्लाइसीमिया। और मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए होता है ग्रोथ हार्मोन की? मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए कौन सा चाहिए होता है? इंसुलिन। ग्रेट, डॉक्टर इफ्रा बाबुल, इंसुलिन चाहिए होता है। और इसकी मैक्सिमम रिलीज कब होता है, कौन सी कंडीशन में? हाइपोग्लाइसीमिया, फिर उसके बाद एक्सरसाइज, और फिर हमारे पास बाद में और कंडीशन आएगी। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर हमारे पास हार्मोन का पूछे कि GIP या या हमारे पास वो पूछे सेक्रेटिन में से कौन सा रिलीज करवाएगा ज़्यादा, क्या प्रायोरिटी होगी? GIP विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, देन सेक्रेटिन हो गया। ग्रेट, ओके फाइन। नेक्स्ट हम जल्दी से आज अप्लाई भी करेंगे हमारी नॉलेज को जो हमने कल पढ़ा। ओके, अच्छा एक मैं और चीज़ पॉइंट बता दूं आपको, फिर उसके बाद हम MCQs करेंगे। अच्छा, MCQs बड़े आते हैं, लाइक एक आता है विजुअलाइजेशन हो रही है। Visualization, what is visualization mean? Like excessive growth of the genitalia in case of the female, that is visualization। ठीक है, visualization। अच्छा, visualization, hypertension, hypertension। ठीक है, hypertension, visualization and hypertension। ओके, आपके पास सिनेरियो आएगा, उसके अंदर एक कहेगा कि OPD में एक केस आया हुआ है जिसके अंदर फीमेल प्रेजेंट की है, उसकी एक्सटर्नल जेनिटल की विजुअलाइजेशन हुई है या एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया हुआ है। आइदर वो सिंगल विजुअलाइजेशन का पॉइंट बताएगा या सिंगल हाइपरटेंशन का पॉइंट बताएगा अलोंग विद एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द फेशियल एंड चेस्ट ग्रोथ के अंदर। ठीक है, दैट शोज देयर इज एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ, जो हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल से, जो पाथवे था ना लंबा सा कोलेस्ट्रॉल से डिफरेंट एंजाइम एक्ट होने के बाद हमारे पास एल्डोस्टेरोन बनता था। एल्डोस्टेरोन बनने के बाद इसी तरह कोलेस्ट्रॉल से डिफरेंट एंजाइम बनने के बाद हमारे पास कोर्टिसोल बनता था। कोर्टिसोल बनता था। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट थिंग्स, बस मैं फोकस उन चीज़ों पे कर रहा हूँ जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, जो कि MCQs में CPSP ने पूछा हुआ है। अब ये सारे एंजाइम हार्मोन्स नहीं याद करने, जो मैं पॉइंट बताऊंगा वही याद करने हैं आपने। अच्छा, अगर हमारे पास इसी तरह एक्सटर्नल विजुअलाइजेशन की बात की हो, हाइपरटेंशन की बात नहीं की, फीमेल एक्सेसिव फेशियल हेयर्स है, विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं, और उसने पूछा हुआ है कौन सा हमारे पास एंजाइम डेफिशिएंट होगा। सो उस चीज़ के लिए आपने याद रखना है कि जब भी विजुअलाइजेशन की बात आएगी कोई ऐसा एंजाइम होगा जो एंड होता है 1 के साथ। ठीक है, दैट इज समथिंग एंजाइम जो कि एंड होगा 1 के साथ। एंडिंग, एंड उसके एंड में 1 आएगा। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय 1? दैट इज कि उसमें लाइक जो डिजिट्स होंगे उसके एंड पे 1 आएगा। अच्छा, जिसमें हाइपरटेंशन का केस हो गया उसके स्टार्ट में 1 आएगा। ठीक है, हाइपरटेंशन के स्टार्ट में 1 आएगा। ओके, इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करता हूँ, स्टार्ट में 1 आएगा। अच्छा, एंड पे 1 आने से क्या मुराद है? दैट इज लाइक एंजाइम कौन सा होगा? 21 हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेज, 21 हाइड्रोक्सिलेज होगा एंजाइम जो कि डेफिशिएंट होगा। OPD का केस है, एक्सेसिव फेशियल और चेस्ट हेयर्स हैं, एक्सेसिव एक्सटर्नल जेनिटेलिया की ग्रोथ हो रही है, कौन सा एंजाइम डेफिशिएंसी होगा? 21 हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, उसके एंड पे 1 आएगा। ये देखें 1 आ रहा है ना, एंड पे आ रहा है 21 हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम होगा? 21 हाइड्रोक्सिलेज। अगर हाइपरटेंशन की बात कर रहा है, जस्ट ओनली एक्सेसिव फेशियल ग्रोथ और जस्ट ओनली हाइपरटेंसिव की बात कर रहा होगा, तो उसके अंदर 1 स्टार्ट में जिसके 1 होता है वो एब्सेंट होगा। वो कौन सा होगा? 17 alpha hydroxylase। ठीक है, 17 alpha hydroxylase। So these are the tricks to remember a scenario or along with the deficiency enzymes। इन दोनों में ही ज़्यादा वो पूछता है। अगर हाइपरटेंशन की बात कर रहा होगा तो आपने 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को प्रेफर करना है। अगर वो विजुअलाइजेशन अलॉन्ग विद एक्सेसिव फेशियल ग्रोथ और की बात कर रहा होगा, जस्ट ओनली एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात कर रहा होगा,
हाइपरटेंशन की बात नहीं कर रहा। तो जस्ट आपने जो जिस ऐसा एंजाइम जिसका स्टार्ट में वन आता है वो है हमारे पास 21 हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, 21 हाइड्रोक्सिलेज, 21 हाइड्रोक्सिलेज। ओके फाइन। सपोज वो दोनों को ही दे देता है, विजुअलाइजेशन प्लस हाइपरटेंशन, फिर वन वन आ जाएगा, वन वन स्टार्ट में भी एंड पे भी, और वो कौन सा होगा, डेट वुड बी 11 बी हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, 11 बी हाइड्रोक्सिलेज हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल यू कैन रिमेंबर। अच्छा, और एक एंजाइम वो पूछता है कि हमारे पास 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होगी, खुद ही बता देता है सिनेरियो के अंदर कि विजुअलाइजेशन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फेशियल है, और हमारे पास विजुअलाइजेशन भी हो रही है पेशेंट की, और 21 हाइड्रोक्सिलेट एंजाइम डेफिशिएंट है, खुद ही बता दिया। फिर वो पूछता है विच टेस्ट विल बी कंक्लूडेड टू कंफर्म द 21 hydroxylase deficiency. So remember, ओके, आई विल रिपीट, आई विल रिपीट, डू नॉट वरी। अच्छा, तो उसके अंदर अगर ये खुद ही बता दिया उसने कि विजुअलाइजेशन वगैरह हो रही है, 21 हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट है, तो कौन सा टेस्ट करवाएंगे जिससे ये कंफर्म हो जाएगा। सो रिमेंबर, 21 हाइड्रोक्सिलेज के अंदर हमारे पास क्या चीज़ इंक्रीज होती है, डेट इज 17 हाइड्रोक्सी इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज 17 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन। ठीक है, आप टेबल करेंगे ना, फर्स्ट एड के अंदर भी टेबल बना हुआ है, उसका जो समराइज थिंग है, जो कि समरी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्रोजेस्टिरोन, जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स, यू विल, आपको जितने भी सीपीएसपी में एमसीक्यूज पूछे हुए हैं इन्हीं के अंदर से आते हैं। ठीक है, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन, 21 हाइड्रोक्सीलेज की डेफिशिएंसी जो कि विजुअलाइजेशन के केस में होती है, और उसके अंदर कौन सा टेस्ट हम करवाएंगे, दैट इज 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, जो कि इंक्रीज कर जाता है। और इस केस के अंदर क्या चीज़ हमारे पास आती है इंक्रीज, दैट इज 11 डिओक्सी डिओक्सीकोर्टिसोल, 11 डिओक्सीकोर्टिसोल, डीओक्सी डिओक्सीकोर्टिसोन। ठीक है, कोर्टिसोन, सी ओ कोर्टिसोन। ओके, खैर, कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं जो बात कर रहा था, अगर विजुअलाइजेशन और हाइपरटेंशन दोनों का सिनेरियो के अंदर आ जाए, तो हमारे पास एंजाइम कौन सा डेफिशिएंस होगा, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंस होगा, जो कि विजुअलाइजेशन और हाइपरटेंशन दोनों अगर आ जाए। ठीक है, ओके, आई होप सो आई एम क्लियर नो। ठीक है, अब हम एमसीक्यूज करते हैं। लेट्स कम टू द एमसीक्यू। ये क्लियर है सभी को, ये पॉइंट क्लियर है। ओके फाइन, एमसीक्यूज। ओ, ओके, आई होप सो आप लोग अब आंसर करेंगे, मेरी मेहनत पे पानी नहीं फेरेंगे। ओके, विच हार्मोन इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज। ओके, अगर मैं पूछूं इनहिबिट करता है लिपोप्रोटीन, जो इनहिबिट कौन करता है, इंसुलिन किसको इनहिबिट करता है, इनहिबिट किसको करता है इंसुलिन, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट करता है। ठीक है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को, और इसका काम क्या होता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज का, यस, जो कि एडिपोसाइट्स के अंदर होते हैं, तो उसकी डिस्ट्रक्शन करवाता है। ओके ग्रेट, सो दैट्स वाई हम कह देते हैं उसका वेट लूज नहीं होता पेशेंट का, अगर इंसुलिन अप्रोप्रिएट अमाउंट में हमारे पास प्रोड्यूस हो रही हो। ओके, इंसुलिन प्रोड्यूस कहाँ से होती है, बीटा सेल से। ओके फाइन। स्मेटोस्टेटिन का इंसुलिन पे क्या इफेक्ट होता है, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन, पैराक्राइन। रिमेंबर, हिस्टामिन का भी पैराक्राइन इफेक्ट होता है। हिस्टामिन कहाँ से रिलीज होती है, यूसिनोफिल, बेसोफिल, एंड मास्ट सेल्स, एंड मास्ट सेल्स, ये हिस्टामिन रिलीज करवाते हैं। ठीक है, यूसिनोफिल, बेसोफिल एंड मास्ट सेल्स। यस, डॉक्टर इरम, आर यू द सेम डॉक्टर इरम
Of the May session or new one? न्यू सेशन? मे सेशन वाली हैं, खैरियत से आना हुआ? अच्छा अच्छा। चलें, मोस्ट वेलकम डॉक्टर इरम। चलें फिर पार्टिसिपेट करें, कंप्रेशन मारें बाकी लोगों को। ओके। अच्छा चलें, खैर। इट इज़ देख लें, वो कह रही मैंने नहीं मारना कंप्रेसर। खैर, ओके फाइन। 6-year-old girl presenting to OPD with excessive facial and chest hair. ठीक है? Excessive facial and chest hair, adult size genitalia, and deepening of voice. She also gives history of two siblings that suffering from same condition. Which enzyme deficiency? कौन सी होगा? 21 hydroxylase deficiency. की पॉइंट्स क्या हैं इसके? यस, विजुअलाइजेशन, साइज। अगर मैं प्लस हाइपरटेंशन की भी बात कर दूं इसके साथ, फिर क्या होगा? लैम बीटा हाइड्रोक्सिलेज। और इसके अंदर कौन सा इंक्रीज होता है? 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी के अंदर इंक्रीज किसकी होती है? यस, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। ओके ग्रेट। नेक्स्ट, विच विच रिसीव इनपुट फ्रॉम हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ये मैंने कल डायग्राम भी दिखाई थी। ये कल मैं एडीनो। यस एडीनो, ग्रेट, दैट इज एडीनो। एंटीरियर है ना ये, कि या पोस्टीरियर है? एंटीरियर। पार्स नर्वोसा एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है? पार्स नर्वोसा। ओके, एंटीरियर या पोस्टीरियर? ओके, डॉक्टर इफ्ता सेइंग एंटीरियर। ओके फाइन। Dr. Ifra, please check it again. Is that interior? Dr. Iram, pars nervosa is it interior or posterior? Okay, Dr. Iram Akram. Okay, thank you, Dr. Iram. That is posterior. ठीक है? इसीलिए मैंने आपको बताया था पिच्योसाइड्स, मैंने आपको गौर-गौर से बताया था पिच्योसाइड एसोसिएटेड विद पार्स नर्वोसा। और स्टोर्ड हमारे पास जो कुछ है, हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नर्व एंडिंग स्टोर होते हैं, नर्व एंडिंग में, और रिलीज किए जाते हैं बाय द पिच्योसाइड्स। ओके खैर, आर इनमें डोपामिन इनबिट विस्ट किसको इनबिट करता है? ओके, प्रोलैक्टिन। ग्रेट। और ये कहाँ से रिलीज होता है? ग्रेट डॉक्टर। नहीं, डोपामिन कहाँ से रिलीज होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाइपोथैलेमस से। और इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 2 मिनट्स। स्टेडी स्टेट कितनी होती है? 9 मिनट्स। ठीक है। और हमारे पास किस कंडीशन के अंदर डोपामिन डिक्रीज कर जाता है? पार्किंसन, पार्किंसन के अंदर। पार्किंसन के अंदर। यस, पिट्यूटरी एडिनोमा हुआ है जिसके प्रोलैक्टिन की वैल्यूज 5000 से कम है। व्हाट विल बी दैट एडिनोमा? माइक्रो एडिनोमा या मैक्रो एडिनोमा? माइक्रो एडिनोमा। फॉर एग्जांपल दिस इज अ माइक्रो एडिनोमा, और इसने हमारे पास आई पे क्या इफेक्ट होगा? पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा है अगर, आई पे क्या इफेक्ट होगा? ऑप्टिक कियाज्मा को कंप्रेस कर दिया, को कौन सा हेमिप्लेजिया होगा? यस, बाइटेम्पोरल हेमीप्लेजिया, बाइटेम्पोरल हेमीप्लेजिया। ठीक है? हेमियानोपिया, हेमीप्लेजिया कह रहा हूँ, हेमियानोपिया। ठीक है, हेमियानोपिया। यस, बाइटेम्पोरल हेमियानोपिया। थैंक यू डॉक्टर इरम। हेमियानोपिया नॉट हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया होता है कि हाफ साइड की पैरालिसिस हो जाना, दैट इज हेमीप्लेजिया। बाइटेम्पोरल, अच्छा वो इसलिए समझ नहीं आई क्योंकि मैंने वो आपको पाथवे नहीं समझाया। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास आई है ना, आई से फाइबर आते हैं, अभी मैं उस पे नहीं जाऊँगा, ठीक है, टाइम लग जाना है। ये नेज़ल फाइबर है, ये टेम्पोरल फाइबर है, ठीक है? ये टेम्पोरल फाइबर हैं, साइड वाले। ये नेज़ल हैं, दरमियान वाले साइड वाले टेम्पोरल है। ये वाले डिकसेट करते हैं जिस एरिया पे, उसको हम कहते हैं ऑप्टिक कियाज़मा, ठीक है? ऑप्टिक कियाज़मा कह देते हैं उसको।
और ऑप्टिक क्याज़्मा के लेवल पे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेज़ेंट होता है, ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से हमारे पास नेज़ल फाइबर कंप्रेस हो जाते हैं। और जो ऑप्टिक फ़ील्ड के हमारे पास टेम्पोरल फाइबर होते हैं ना, ऐसे क्रॉस करके जाते होते हैं, ऐसे। जो ऑप्टिक फ़ील्ड के टेम्पोरल फाइबर होते हैं, वो नेज़ल पे जाते हैं, ठीक है? और जो नेज़ल वाले हैं, वो डिक्सेट करते हैं ऑप्टिक क्याज़्मा के लेवल पे, और पिट्यूटरी वहाँ पे कंप्रेस करती है, ठीक है? कंप्रेस करने की वजह से हमारे पास बाइटेम्पोरल हेमियानोपिया हो जाता है, ठीक है? इज़ दैट क्लियर? जल्दी-जल्दी सब बता दिया मैंने। खैर, नेक्स्ट आ जाओ। ओके। ये मैंने कल डिस्कस किया हुआ है। हार्मोन प्रोड्यूस बाय ज़ोना ग्लोमेरुलोसा कौन-सा होगा? ओके, एक एमसीक्यूज़ ऐसे भी आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय ज़ोना रेटिकुलरिस, ठीक है? और उसने दोनों ऑप्शन दी होती है, कोर्टिसोल की भी दी होती है, एल्डोस्टेरोन की भी दी होती है। कोर्टिसोल का भी दे देता है और एल्डोस्टेरोन की भी दे देता है ऑप्शन, दोनों की दे देता है, ठीक है? तो कौन-सा सिलेक्ट कराएँगे फिर आप? क्योंकि दोनों नहीं प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ना। ओके, पर्सनली मैं खुद भी एल्डोस्टेरोन को प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ, बट डबल ए के अंदर की इज कोर्टिसोल, ठीक है? कोर्टिसोल है डबल ए की के मुताबिक, दैट इज कोर्टिसोल। बट आई पर्सनली फील, डॉक्टर इरम, इफ यू हैव अ रीजन फॉर दैट, यू कैन शेयर विद अस, ठीक है, कि व्हाई कोर्टिसोल इज प्रायोरिटाइज। बट हम दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मैं पर्सनली अगर होता तो मैं एल्डोस्टेरोन को सिलेक्ट करता। कोर्टिसोल एंड्रोजन हार्मोन की वजह से मैं इसको एसोसिएशन कर रहा हूँ, इसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा। बट खैर अगेन, डबल ए प्रेफर द कोर्टिसोल ओवर एल्डोस्टेरोन। या तो ऑप्शन के अंदर दे ही ना वो एल्डोस्टेरोन, तो देन वेल एंड गुड है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, कोर्टिसोल का मेन फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कोर्टिसोल? यस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है? कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, एक चीज। ओके, तो उसका जोना रेटिकुलरिस की बात कर रहा हूँ, विच इज नॉट प्रोड्यूस बाय द जोना रेटिकुलरिस। नहीं, जोना रेटिकुलरिस के साथ कोई रेनिन का एसोसिएशन है ही नहीं डॉक्टर साहिबा। जोना रेटिकुलरिस के साथ रेनिन की कोई एसोसिएशन नहीं है। एमसीक्यूज की स्टेटमेंट ये थी, विच इज नॉट प्रोड्यूस बाय द जोना रेटिकुलरिस, ठीक है? दैट वाज द स्टैंड। ओके, ओके फाइन। अच्छा, कोर्टिसोल का ग्लूकोनियोजेनेसिस, कौन सी डिजीज है जिसके अंदर कोर्टिसोल ज्यादा हो जाता है? उस डिजीज को क्या कहते हैं? कशिंग सिंड्रोम और डिजीज के अंदर क्या फर्क होता है? जो डिजीज होती है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जिसके अंदर ज्यादा हो जाए, उसको कहते हैं डिजीज। जो सिंड्रोम होती है जिसके अंदर ये एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन नॉर्मल रहता है, ठीक है? ओके फाइन। डिजीज के अंदर ये ज्यादा हो जाता है और सिंड्रोम के अंदर ये नॉर्मल रहता है। यस डॉक्टर इनम, यू आर राइट, ठीक है? अब दूसरी चीज़, अगर मैं पूछूं कि एक पेशेंट है, उसका हमारे पास कशिंग सिंड्रोम का डायग्नोज हुआ है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन हो गया हाइपरग्लाइसीमिया की। कैन यू टेल मी व्हाई हाइपरग्लाइसीमिया? बता सकते हैं क्यों हाइपरग्लाइसीमिया होगा कशिंग सिंड्रोम के पेशेंट में? कॉमन सेंस। ओके, कॉमन सेंस जो अभी बात किया है। यस, दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। एक तो ये भी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाता है कोर्टिसोल, ठीक है? कोर्टिसोल इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवा देता है और पेरिफेरल उसका अफेक्ट होने नहीं देता, दैट इज राइट आल्सो। बट द सेकंड थिंग इज कि कोर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ठीक है? तो डेफिनेटली हाइपर ग्लाइसीमिया होगा पेशेंट को, ठीक है? इसीलिए जब कशिक सिंड्रोम की कोई पेशेंट सर्जरी करने जा रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो हाइपर ग्लाइसीमिया को पहले ट्रीट करो, फिर जाके उसको आगे प्रोसीड करो कशिंग सिंड्रोम में। अच्छा, एक और चीज़ वो ना, एक और चीज़ होता है जिसके अंदर सेल के हवाले से पूछता है, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल एंड लेम्फोसाइट्स, ठीक है? लेम्फोसाइट्स, लाइक इनका जो कोर्टिसोल का इफेक्ट होता है ना, जस्ट लाइक अ बैक्टीरिया, मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि न्यूट्रोपीनिया करवा देता है, इंक्रीज न्यूट्रोफिल लेवल, डिक्रीज eosinophils and decrease
lymphocytes, ठीक है। दीज आर द इफेक्ट ऑफ कोर्टिसोल, स्टीरॉयड हार्मोन का, कोर्टिसोल का ये वाला इफेक्ट होता है। अगर पूछे व्हाट इज द इफेक्ट, कि न्यूट्रोपीनिया होता है या इंक्रीज करता है न्यूट्रोफिल या इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट, यूसिनोफिल एंड lymphocyte गेट डिक्रीज, ठीक है। इसी तरह अगर एडिशन का पूछे, एडिशन में क्या होगा, कैन यू टेल मी एडिशन का क्या होगा? उल्टा हो जाएगा ना, एडिशन में क्या होता है, कोर्टिसोल प्रोड्यूस ही नहीं होता, तो डेफिनेटली इसका उल्टा हो जाएगा। न्यूट्रोफिल कम हो जाएंगे, यूसिनोफिल ज़्यादा हो जाएंगे, lymphocytes ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है पॉइंट? ओके फाइन। नेक्स्ट, अच्छा, 6 ईयर ओल्ड गर्ल है, ओपीडी में प्रेजेंट किया, एक्सेसिव फेशियल है, ठीक है, फेशियल है, एक्सेसिव चेस्ट हेयर, अडल्ट साइज जेनेटेलिया, ठीक है, वही सिनेरियो आ रहा है। डीपनिंग ऑफ वॉइस, शी आल्सो गिव हिस्ट्री ऑफ टू सिग्निफिकेंट डेथ सफरिंग फ्रॉम सेम कंडीशन, व्हिच टेस्ट विल, टेस्ट पूछा हुआ है, टेस्ट विल बेस्ट कंफर्म द डायग्नोसिस, कौन सा होगा? 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, टेस्ट पूछा हुआ है उसने। ओके, दूसरे का आई होप सो आपको याद ही होगा, साइक्लिक जीएमपी सेकेंडरी रिसेप्टर ऑफ किसका होगा? एमपी बेम्पी, वो जो मर गया है उसका फातह खानी की हुई है जिसने, ठीक है। और कौन से होते हैं? बीएमपी, और तीसरा कौन सा होता है? Nitric oxide. You know, nitric is the vasodilating factor which is released mostly from the endothelial cells. तो एंडोथीलियल ड्राइव्ड वेजोडाइलेटिंग फैक्टर के नाम से भी इसको कोरिस्पॉन्डिंगली चेंज किया जाता है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड को। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज अगर नाइट्रिक ऑक्साइड ना हो। एंडोथीलियल, हाँ, एंडोथीलियल रिलीजिंग जो है ना, रिलीजिंग फैक्टर। ओके फाइन। नीचे, ओके, ड्यू टू स्ट्रेस, अच्छा, ड्यू टू स्ट्रेस स्ट्रेटजी व्हाट विल इंक्रीज एंड काज वेजो कंस्ट्रिक्शन, कौन सा होगा? यस, थैंक यू वेरी मच, शुक्र है आप लोगों ने गलत नहीं किया। कैटिकोलामिन वेजो कंस्ट्रिक्शन भी आया। अगर मैं यही पूछूं फर्स्ट रिलीज और वेजो कंस्ट्रिक्शन को काट दूं तो फिर कौन सा होगा? यस, यहाँ पे इन ऑप्शंस में से एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, अगर हमारे पास हाँ, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर हो तो उसको प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ओके फाइन। रिलीजिंग हार्मोन, यस, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, डॉक्टर साहब। ओके, which of the following hyperglycemic factor is released by the pancreas, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ग्लूकागोन, ग्लूकागोन, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हाइपरग्लाइसीमिया का है। एट द एंड ऑफ मैराथन रेस क्या चीज इफेक्ट होगा ग्लूकागोन पे और इंसुलिन पे? मैंने कल डिस्कस किया था। एट द एंड ऑफ, yes, glucagon will be increased because we have to synthesize more, जो है हमारे पास हमने ग्लाइकोजन सिंथेसिस करनी है, अब एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, ग्लूकोज ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। अब हमने और ग्लूकोज बनानी है और उसको स्टोरेज करना है एंड ऑफ रेस पे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि फास्टिंग स्टेट से 1 घंटा पहले, फास्टिंग स्टेट से 1 घंटा पहले हम उसकी बीएसआर चेक कर रहे हैं पेशेंट की, तो वो जो ग्लूकोज, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किसके हो गए, ग्लूकागोन के हो गए या इंसुलिन के हो गए? इंसुलिन, इंसुलिन पे, ठीक है। जब हम फास्टिंग खाना खाने से 1 घंटा पहले या फास्टिंग में जो ग्लूकोज चेक करते हैं, दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन होता है। हाइपरग्लाइसीमी, अच्छा ये हो गया। व्हाट इंक्रीज इन इंसुलिन सिक्रीशन, क्या इंक्रीज करवाते हैं? कौन सा होगा? इजी वन है। हाँ, क्या हो गया? ओके, ओके, मैंने आपको क्या प्रायोरिटी बताई?
GIP वो है, नहीं है। उसके बाद क्या था? स्क्रीटिन। ठीक है, ये मैंने इतनी दफ़ा आपको ये बता दी हुई है चीज़ें। ठीक है, अगर ये नहीं है देन यू कैन कंसिडर। जो हाइपोग्लाइसीमिया कह रहे हैं अल्लाह के बंदो, वो ग्रोथ हार्मोन का था। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन की हमारे पास थी। ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसकी होती है ये सीक्वेंस। हाइपोग्लाइसीमिया एक्सरसाइज। ठीक है, हाइपोसाइड हाइपरग्लाइसीमिया एंड एक्सरसाइज। ओके फाइन। हाँ हाँ। थायरोग्लोबिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम, दैट इज फोलिकुलर सेल्स। और हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड अकर इन किस सेल में होती है? follicular cells। ठीक है, follicular cell। फर्स्ट स्टेप in which there is binding of iodide to थायरोग्लोबुलिन ना, थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन। अच्छा, किस कंडीशन के अंदर थायरोग्लोबुलिन इंक्रीज करता है? प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर तो टोटल थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाएंगे, बट फ्री और अनबाउंड जो हमारे पास एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड है वो नॉर्मल रहेंगे, वो इंक्रीज नहीं करेंगे। इसी तरह फैटी फेलियर के अंदर थायरोग्लोबिन डिक्रीज कर जाती है, तो टोटल डिक्रीज करते हैं। अनबाउंड और फ्री थायराइड जो होते हैं वो हमारे पास नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? ये मैंने कल भी रिपीट किया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ चीज़ें। अगर फिर भी आप एमसीक्यूज में गलत करें तो फिर क्या सराइकी में कहते हैं, खल्ले खाएंगे आप लोग। ओके। ठीक हो गया। अच्छा, एक और था, अगर एक पेशेंट हमारे पास थायरोक्सिन ले रही है फॉर वेट लॉस के लिए, तो क्या चीज़ उसके सीरम के अंदर चेक करेंगे हम? अनबाउंड T4, नो, अनबाउंड T4। ठीक है, अनबाउंड T4, अनबाउंड T4 या फ्री T4। ठीक है, कल भी मैंने ये डिस्कस किया था पॉइंट। फ्री T4 या अनबाउंड T4। यू नो, फ्री फॉर्म, अनबाउंड फॉर्म और एक्टिव फॉर्म, ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड इन द प्लाज्मा इज इन द फॉर्म ऑफ T4। T4, ठीक है, T4 होता है। एक्टिव फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन काजिंग द फीटल ब्रेन डेवलपमेंट? T3 होती है। ठीक है, T3 होती है। और फीटल की हार्ट की डेवलपमेंट कौन करवाता है? कौन करवाता है? ग्रोथ हार्मोन। डॉक्टर नूर, क्या बात है, बोल नहीं रही। ग्रोथ हार्मोन करवाता है। अच्छा, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ अकर्स इन एडोलिसेंट्स या इंट्रायूट्रीन लाइफ? मैक्सिमम ग्रोथ, fastest adolescents, maximum growth adolescent, fastest growth is intrauterine। ठीक है, fastest का वर्ड हो दैट इज इंट्रायूट्रीन, अगर मैक्सिमम ग्रोथ का वर्ड हो दैट इज एडोलिसेंट्स। ठीक है, बच्चे तेजी से बढ़ते हैं, और मैक्सिमम ग्रोथ जो होती है हमारे पास वो जवानों के अंदर होती है। ओके, यू कैन सी मैक्स एक्स एंड दैट इज सेक्सुअल डिजायर रिलेटेड। ठीक है, देन यू कैन रिमेंबर the adolescents, right? That's how you can remember max। और fastest जो fetus, fastest fetus intrauterine growth जो होती है उसकी। ओके, खैर, a little bit strategy to learn this hormone which increase excretion in dark and causing hypogonadism, कौन सा होगा? मेलाटोनिन। ठीक है, डिफरेंट साउंड भी मुझे सुनाई दें। मैंने कल, जिन्होंने कल का लेक्चर लिया हुआ, अच्छा डॉक्टर्स, हम ना बड़ी लेट हो गई हैं आप। अच्छा, अगर वो थायरोक्सिन ले रही हैं वेट लूज करने के लिए, तो सीरम के अंदर हम क्या चेक करेंगे? दैट विल बी अनबाउंड और फ्री T4 कंसंट्रेशन। ओके, अनबाउंड एंड फ्री T4। ओके। ठीक है, मेलेटोनिन, ये कल मैंने डिस्कस किया था ना, मेलेटोनिन का क्यों हाइपोगोनाइडिज्म करवाएगा? क्यों करवाएगा हाइपोगोनाइडिज्म मेलेटोनिन?
क्या हो गया? कल मैंने इतने जोर से पढ़ाया था, इतना अच्छा पढ़ाया था, मेलेटोनिन और मेलानिन का दोनों का डिफरेंस। यस डॉक्टर इफ्रा बाबू, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है, ठीक है। और ये मेलाटोनिन सिरकाडियन रिदम को भी कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस का कौन सा पार्ट है जो सिरकाडियन रिदम को कंट्रोल करता है? नो, दिस इज suprachiasmatic nuclei make you charismatic, suprachiasmatic nuclei, ठीक है। दैट इज द सोर्स ऑफ मेलेटोनिन पाइनियल ग्लैंड से जो निकलता है, ठीक है। आई एम आस्किंग अबाउट द हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई की बात की थी मैंने, ठीक है। ओके फाइन, दैट इज सुप्राकियास्मेटिक मेक यू क्रिस्मेटिक, सोने के बाद आप लाजवाब हो जाते हो, क्रिस्मेटिक, ओके फाइन। ओके, ये हमने बात की डार्कनेस से, ये डीप स्लीप में ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन, अच्छा, और अर्ली मॉर्निंग में कोर्टिसोल, ये मैंने आपको बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द synthesis of lobules of the breast and also the milk secretion, कौन सा होगा? कौन सा होगा हार्मोन? ओके, व्हाई नॉट प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन? यस एग्जैक्टली। अगर आपके पास लोब्यूल का, मैंने आपको बताया था, लोब्यूल के अंदर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट दैट इज काज बाय पॉपिंग आउट ऑफ प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। दैट वाज द डक्ट्स जो मैंने ई से याद करवाया था आपको, ई के ऐसे ट्यूब्स, ट्यूब्स जो होती हैं। नो नो, डक्ट्स इज एस्ट्रोजन डॉक्टर इरम, डक्ट फॉर्मेशन इज एस्ट्रोजन। ये ई से ऐसे मैंने आपको डंडे दो ऐसे बना के बताते हैं ना, टिब्यूलर फॉर्मेशन, दैट इज एस्ट्रोजन। प्लीज रेक्टिफाई और चेक इट आउट। अगर हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, बट इट इज एस्ट्रोजन। जो ट्यूबुलर फॉर्मेशन होती है वो एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। पोपिंग आउट एलुलाई और जो वो वाले होते हैं, वो प्रोजेस्टेरोन से होती हैं, ठीक है। यस, आपने उल्टा बोल दिया, इस तरह याद करें, ई के साथ ये डंडों के साथ ट्यूब बन जाती है ना, ऐसे ट्यूब बना लें, तो इस तरह याद रहेगी, लेक्टिफिरस डक्ट्स वगैरह, ई से, ठीक है, उसके साथ ऐसे कर दें एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन में पोपिंग आउट से, देर इज समथिंग पोपिंग आउट, ठीक है, लोब्यूल्स वगैरह यहाँ से, और फैट डेपोजिशन भी एस्ट्रोजन करवाता है। और मिल्क प्रोडक्शन की अगर बात, स्क्रीशन की बात आ जाए, प्रोलैक्टिन आते हैं, ठीक है। मिल्क secretion is caused by prolactin, milk ejection और let down process is caused by milk ejection and milk let down, वो किससे होता है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और फीटर का कौन सा लेबर के अंदर इन्वॉल्व होता है? यस फीटर कोर्टिसोल, ठीक है, फीटर कोर्टिसोल भी लेबर के अंदर इन्वॉल्व होता है। ओके फाइन। मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इज विच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, ये वाला हमने डिस्कस किया था, दैट इज इंक्रीज इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, दैट इज मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस करवा देता है, रिमेंबर इट। ओके, एक और चीज़ मुझे अभी पॉइंट याद आया है, जस्ट हाँ, बेसल मेटाबॉलिक स्टेट, बेसल बीएमआर इज मेंटेन्ड बाय विच ऑर्गन डॉक्टर? डॉक्टर इरम, डॉक्टर इरम, ओके, थायराइड, आर यू श्योर? बेसल मेटाबॉलिक रेट, थायराइड है, थायराइड है। अच्छा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही डॉक्टर इरम। ओके, ओके, आप ना इसको दोबारा चेक कीजिएगा, ठीक है। दैट इज़ नॉट थायराइड, मे बी मैं रॉन्ग हूँ, बट आई थिंक सो मैंने लीवर पढ़ा है शायद, आई थिंक सो लीवर। अगर किसी ने पढ़ा हो तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। थायराइड अलबत्ता मैंने नहीं पढ़ा। एट द एंड ऑफ मैराथन रेस अ पर्सन हैज़, क्या होगा? क्या होगा? प्लीज़ जल्दी जल्दी।
यस, हाई ग्लूकागोन एंड लो इंसुलिन, ग्रेट, ठीक है। ओके, ये डिस्कस किए। इंसुलिन इज रिलीज फ्रॉम विच सेल्स, ये आसान सा है, बीटा सेल्स, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। 6 OPD with excessive facial and chest hair, extensile genitalia. Acha, she also give history of sibling death from the same condition. Which enzyme deficiency leads to this single test for thyroid disorder? ठीक है, थायराइड डिसऑर्डर के लिए सिंगल बेस्ट है। थायराइड डिसऑर्डर की बात कर रहा है यहाँ पे। वो उस कंडीशन की बात नहीं कर रहा जिसके अंदर। यस, TSH, इट विल बी द TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। How to differentiate between the uh, hypothyroidism, uh, uh, कि ये जो हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म है ड्यू टू हाइपोथैलेमस इंजरी की वजह से है, वो कैसे पता चलेगा हमें? यस डॉक्टर, यस डॉक्टर हसन, यस डॉक्टर हसन, आपने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, फाइन। वो हमारे पास यही करते हैं ना, हम जो हाइपोथैलेमस का स्टिमुलेटिंग करवा देते हैं। ओके, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करवाते हैं, अगर उसके स्टिमुलेशन करवाने के बाद टीएसएच का लेवल इंक्रीज हो जाए, दैट इज हाइपोथैलेमस की वजह से हाइपोथायराइडिज्म हुआ है, ठीक है। ओके, फाइन। ठीक हो गया। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटेड बाय किस, क्या चीज? नहीं नहीं, मैंने ये बताया था कि नेगेटिव फीडबैक होता है T3 एंड T4 का। जब थायोटॉक्सिकोसिस का होता है, उसकी वजह से वो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक देता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। तो जी जी, पिट्यूटरी का कब डिफेक्ट होगा? जब आप, ओके, जब आपके पास फॉर एग्जांपल उसने हिस्ट्री दी होगी एक्सेसिव ब्लीडिंग, जैसे कि हमारे पास शियान सिंड्रोम के अंदर आता है, ठीक है, शियान सिंड्रोम के अंदर वो जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग बर्थ, उसके बाद पिट्यूटरी नेक्रोसिस की इंटैक्ट हिस्ट्री होगी, तो दैट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड जो है ना पिट्यूटरी फाइंडिंग के अंदर। उसके अंदर अगेन हमारे पास ये जो थायोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होगा, वो ज़्यादा होगा, थायोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये ज़्यादा होगा। बट अनफॉर्चुनेटली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कम होगा, और हमारे पास जो T3 एंड T4 है वो भी कम होगा। एम आई क्लियर डॉक्टर साहिबा? डॉक्टर साहिबा, समझ लगी है? समझ लगी है या नहीं, मैं रिपीट करूं? रिपीट करूं या समझ लगी है? ओके फाइन, ओके फाइन। ओके, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटेड बाय, दैट इज, अब यहाँ पे वो सीक्वेंस आनी है, हाइपोग्लाइसीमिया एंड एक्सरसाइज, ठीक है, और नॉन रैम स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स जो स्लीप होती है। ओके, एक रैपिड आई मूवमेंट स्लीप भी होती है, एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है। अच्छा, मैं अभी वो डिस्कस नहीं करूंगा अभी ये वाला पढ़ना, अभी जल्दी जल्दी से इसको खत्म करते हैं। ओके फाइन। अच्छा, आप निमोनिक की बात कर रहे हैं, हैन की, ठीक है, HEN। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये निमोनिक होता है, हैन, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज एंड नो रैम स्लीप, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। हैन से आपने याद करना है, मुर्गी। ओके, ओके, अ पेशेंट केम इन ER में आया है, बीपी उसका 160/100 है, हैविंग हेडेक, फटीग, पाल्पिटेशंस, ठीक है, फटीग और पाल्पिटेशंस भी हो रही हैं उसको। और उसके बाद लैब्स और लो पोटेशियम लेवल, व्हाट इज लाइकली कॉज ऑफ दिस कंडीशन, क्या होगा? पोटेशियम लेवल कम है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म एंड सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म? आपको पता है एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है? एल्डोस्टेरोन ने इंक्रीज सोडियम, सोडियम रिटेंशन करवानी है, ठीक है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करवानी है, एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम करवानी है। अगर ये इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ सोडियम, एक्सेसिव रिलीज ऑफ पोटाशियम। नॉर्मल वैल्यू पोटाशियम की क्या होती है? 3.5
टू 5.5 होती है, ठीक है? 3.5 टू 5.5। सो अगर 3.5 से कम है, हाइपोकलीमिया ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। और वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, जिसको हम कौन सिंड्रोम कहते हैं, सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। प्लीज, मैंने ये पॉइंट बहुत दफा रिपीट किया हुआ है। यस, रेनन का। रिमेंबर, जो सेकेंडरी के अंदर होता है, this is not specify कि ये primary है या secondary है, we can only differentiate on the basis of either there is renal vessel ischemia, उसकी हिस्ट्री दी हो, ischemic हिस्ट्री दी हो, और या रीनल का हमें बताया गया हो कि वो इंक्रीज है या डिक्रीज है। अगर वो रीनल की वैल्यू नॉर्मल है, इंक्रीज नहीं है, दैट इज कौन सिंड्रोम। अगर रीनल हमारे पास इंक्रीज है, दैट इज सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है? एम आई क्लियर? इज दैट पॉइंट क्लियर टू यू पीपल? ये पॉइंट क्लियर है? ओके, बोलें तो सही। अच्छा, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे, मुझे ये समझ नहीं आती। बाकी लोग दो तीन, डॉक्टर नूर ही बोल रही है, मुझे लग रहा है वो ये एफर्ट पुट कर रही हैं, बाकी तो चुप करके बैठे हुए हैं, डोंट नो व्हाई। ओके, एक डॉक्टर साहब न्यू आए थे। यस, डिक्रीज इन कौन सिंड्रोम ना, नॉर्मल या डिक्रीज? ओके, डॉक्टर साहब थे अभी, मुझे न्यू सा फेस नजर आया उनका। डॉक्टर हुनैन, हुनैन आर यू देयर? ओके, आपने कल का लेक्चर लिया था डॉक्टर हुनैन? कल नहीं ले रहा, ओके, दैट्स व्हाई यू आर क्वाइट, ठीक है? ओके, फाइन। कोर्टिसोल मेन फंक्शन इज विच ऑफ फॉलोइंग, कौन सा होता है मेन फंक्शन कोर्टिसोल का? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, मैंने ये। अच्छा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस किसका मेन फंक्शन होता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यस, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, दैट में लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया, कोर्टिसोल्स, ठीक है, कोर्टिसोल्स। अच्छा, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन का मेन फंक्शन किसका होता है? दैट इज ग्लूकागोन, ठीक है, ग्लूकागोन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक, कौन सा होते हैं चैनल? इंसुलिन डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ग्लट। यस, ग्लट फोर, ग्लट फोर, ये कहाँ कहाँ पे होते हैं? एडिपो, एडिपोज एंड स्केलेटन मसल, ठीक है, एडिपोज एंड स्केलेटन। ओके, ग्रेट, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूरोस्क्रीटरी हार्मोन, कौन सा होता है? इजी वन है, न्यूरोस्क्रीटरी। ऑक्सीटोसिन, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है और ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है? एंटी डायरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। अच्छा, ये पार्स नर्वोसा भी पोस्टीरियर साइड को कहते हैं। पीछे साइड स्पोर्टिक सेल होते हैं, पीछे पिछली साइड के, ठीक है? और ये अगर ये पूछे कि हार्मोन स्टोर्ड इन, दैट इज नर्व एंडिंग के अंदर, ये पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी होती है, वहाँ पे जो नर्व एंडिंग होती है उसके अंदर स्टोर किया जाता है, रिलीज बाय द पिक्चर साइड्स। ओके, फाइन। फीमेल वाज टेकिंग डोपामिन अनेबल टू लैक्टेट, इजी वन है। डोपामिन ले रही है, लैक्टेशन नहीं हो रही, दिस इज बिकॉज डोपामिन इनहिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग? ओह, थैंक यू प्रोलैक्टिन। आपने कल का लेक्चर नहीं लिया, फिर भी आपने आंसर दिया, दैट इज ग्रेट, ठीक है, दैट इज प्रोलैक्टिन। मैंने कल डोपामिन से आपको बताया कि ये इनहिबिट करता है, इट इज आल्सो नोन एज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, ठीक है, डोपामिन को प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर भी कहते हैं। ओके, फाइन। अच्छा, ठीक है। ड्यूरिंग लैक्टेशन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज नो लैक्टेशन, व्हाई? लैक्टेशन नहीं हो रही होती प्रेगनेंसी के अंदर, व्हाई? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, अगर दोनों में से एक को सेलेक्ट करना हो, फिर कौन सा होगा? एस्ट्रोजन, बिकॉज एस्ट्रोजन इनहिबिट द एक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन ऑन द ब्रेस्ट, ऑन द ब्रेस्ट पे एक्शन उसको इनहिबिट करवा देता है, ठीक है? मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियल थिकनेस किसकी वजह से होती है?
progesterone, and proliferation of endometrium by एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन, ग्रेट। अच्छा, अच्छा, secretion of growth hormone is decreased by which of the following? यस, somatostatin कौन से वाला somatostatin? पैंक्रियाटिक गट या हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस, ठीक है, दैट इज हाइपोथैलेमस वाला, ग्रेट। ओके फाइन। अच्छा, वो कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर बच्चों के अंदर अगर चिल्ड्रन के अंदर ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हो जाए, चिल्ड्रन के अंदर, तो फिर उस कंडीशन को क्या कहते हैं, और अडल्ट के अंदर अगर एक्सेस हो जाए तो क्या कहते हैं ग्रोथ हार्मोन की? यस, अडल्ट के अंदर एक्रोमेगाली कहते हैं उसको, ठीक है, ए फॉर ए अडल्ट, ए फॉर एक्रोमेगाली, चाइल्ड से बच्चे, उसको कहते हैं जिजेंटिज्म, ठीक है, जिजेंटिज्म। ओके, एक ग्रोथ हार्मोन का ना एमसीक्यूज एक बड़ा पैथेटिक आता है, आई वुड लाइक टू शेयर एंड डायग्राम, ओके फाइन, दिस वन पूछता है कि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन सेल टाइप जो है वो कहाँ से रिलीज होते हैं, उन सेल को क्या कहते हैं, रिमेंबर, उन सेल को एसिडोफिल्स कहा जाता है, एसिड लविंग, और एच ई स्टेन में आपको पता है यूसिनोफिल स्टेन जो है वो बेसिक स्टेन है, और एसिड लविंग को वो स्टेन करती है। सो एसिडोफिल सेल्स होते हैं, खुद वो स्टेनिंग कौन सी शो करते हैं, यूसिनोफिलिक, से ग्रोथ हार्मोन जो 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 सेल ग्रोथ हार्मोन क्रिएट करते हैं, ठीक है, उनकी एच एन ई स्टेन पे यूसिनोफिलिक होती है, और सेल टाइप को पूछें वो एसिडोफिलिक होते हैं, ठीक है। जो यूसिन स्टेन की बात करें वो यूसिनोफिलिक होती है, और प्रोलैक्टिन एंड ये दोनों हार्मोन जो हैं ये वाले होते हैं। जो बेजोफिल्स हमारे पास होते हैं सेल टाइप, और एच एन ई स्टेज में उनको वीकली बेजोफिलिक कहा जाता है, ठीक है, उसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ जाते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? आपने ये वाले सेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी, और जो क्रोमोफोब्स होते हैं एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स वाले क्रोमोफोब्स के अंदर आते हैं। क्रोमोफोब्स जो होते हैं एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक वाले हार्मोन्स सबसे ज़्यादा आपने, और जो बेजोफिल्स होते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एसिडोफिल को नहीं भूलना, एसिडोफिल एंड यूसिनोफिल, ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन के लिए ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाले ने भूल लिया आपने। ओके फाइन। a patient with hyperthyroidism, ठीक है, ओके वी विल स्टार्ट अगेन, हम दोबारा मैं लिंक शेयर करूंगा अगर एंड होती है क्लास को। ओके, patient with hyperthyroidism sinus will also have other problem in, ओके, किस में हाइपोथायराइडिज्म में किस किस साइड पे प्रॉब्लम होती है? में इसमें इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड ग्रेव डिजीज, ओके। डेफिनेटली बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है थायरोटॉक्सिकोसिस कंडीशन के अंदर, नो डाउट इन दैट थिंग्स, ठीक है। मेंटेन बाय का मैंने आपसे पूछा था, मेंटेन बाय, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ओके। लिटिल बिट हम दोबारा देख लेंगे एमसीक्यूज किस टाइम क्या है, ठीक है, अभी आएगा एमसीक्यूज इंशाल्लाह ताला, ठीक है। थायरोटॉक्सिकोसिस में ये तो अंडरस्टूड है, बीएमआर इंक्रीज होता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ओके। स्टूडेंट थक जाते हैं, दूसरा ज्वाइन नहीं करता है, ओके। अ, अच्छा, मेरे लेक्चर से नहीं थकते? अजीब बात है वैसे। क्यों, मैं गंदी चीज़ें पढ़ाता हूँ? अच्छा, इन्फॉर्मेटिव है, फिर ठीक है। सही हो गया, ओके। अच्छा, ये ना लेक्चर रिकॉर्ड भी होते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा-सा परहेज़ करना पड़ता है डॉक्टर एडम, यू नो, एंड दैट इज़ वेरी बैड। अच्छा, अच्छा, ठीक है। हाँ, देखा डॉक्टर,
डॉक्टर इरम इरम को पता है हाउ टू रिफ्रेश अ टीचर, ऐसे मक्खन लगाया करें आप लोग। शी नो वेरी वेल, शी इज वेल ट्रेन्ड। ओके। डॉक्टर सोनिया, डेफ़िनेटली आपने ना काफ़ी कल मैंने मैं खुद पर्सनली अगर लेक्चर्स के एनालाइज़ करता होता हूँ एट द एंड ऑफ नाइट, कल का लेक्चर वाज़ क्वाइट गुड अकॉर्डिंग टू मी। बाकी स्टूडेंट्स का मुझे नहीं पता। कल वाला लेक्चर काफ़ी अच्छा था और मैं अभी रिपीट करवा रहा हूँ चीज़ें ना, वही वाली ज़्यादा से ज़्यादा। उसका पर्पज़ यही है कि जिसका मिस हो गया है, तो उसको भी थोड़ा-सा रिपीट हो जाए चीज़ें। ओके, आई थिंक सो नो आई शुड स्टार्ट। अच्छा, जॉइन करने के लिए मैं उनका वेट कर रहा हूँ, वो आ जाएँ। अच्छा, वो मेरा वेट कर रहे हैं। ओके, डॉक्टर हसन हुसनैन, एक्चुअली ना मैंने वो रिकॉर्डिंग रोज़ करता हूँ। एक्चुअली जब मैंने उसको अपलोड करने की कोशिश की ना, तो वो फाइल करप्ट हो गई। आई डोंट नो व्हाई। मैं दो जगह पे रिकॉर्डिंग करता हूँ। काइंडली आप में से ना कोई एक स्टूडेंट जो रिकॉर्डिंग कर सकता है, वो भी रिकॉर्ड कर लिया करे स्क्रीन के थ्रू। प्रीवियस बैच में मैं नहीं करता होता था, वो बैच स्टूडेंट्स खुद ही करते होते थे, तो वो खुद ही शेयर कर देते थे, मुझे टेंशन ही नहीं होती थी। अब मैं खुद कर पा रहा हूँ, तो समटाइम फाइल मिस हो जाती है, जैसे कि कल हो गई है फिर मिस। मैंने रिकॉर्डिंग की थी, मैं हर लेक्चर की करता हूँ, आज की भी कर रहा हूँ, लेकिन टेक्निकल एरर अगर आ जाए तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। ओके, डॉक्टर हुनैन, क्या कह रहे हैं आप? ओके, 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 ओके। मैंने अगेन रिक्वेस्ट कर देता हूँ, प्लीज़ कल जिसने लेक्चर्स के पॉइंट्स नोट आउट किए होंगे, प्लीज़ कोई वो शेयर कर दे पॉइंट्स काइंडली। ठीक है, मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, शुड वी स्टार्ट नो? ओके, फाइन। एमसीक्यूज नंबर। ओके, यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि ये किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। अगर वीएम प्रॉब्लम दैट इज ग्रेव डिजीज ना, ग्रेव डिजीज के अंदर पॉइंट आउट कर रहा है। और हमने स्टालवेग साइन और दूसरे डालरम्पल साइन और वो सारे साइन पढ़े होंगे, ठीक है। तो ग्रेव डिजीज के अंदर होते हैं एक्सट्रोफी। अच्छा, ये जो एक्सट्रोफी ऑफ आई होती है, वो यूनिलेटरल होती है, बायलेटरल होती है? बायलेटरल, ऑलवेज बायलेटरल, ठीक है। अगर यूनिलेटरल एक्सट्रोफी ऑफ आई हो, तो द डिफरेंशियल विल बी अदर्स। ठीक है, जैसे आईलिड का हम बात कर रहे होते हैं मेस्थीनिया ग्रेविस के अंदर। मेस्थीनिया ग्रेविस के अंदर हमारे पास बायलेटरल ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड होती है। ठीक है, अगर यूनिलेटरल हो तो हमारा डिफरेंशियल और हो जाएगा। ठीक है, तो बायलेटरल इज मेस्थीनिया ग्रेविस। और मेस्थीनिया ग्रेविस में जो ऑटो एंटीबॉडीज बनते हैं एस्टाइकोलिन के अगेंस्ट, वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है या पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर होता है? एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बनती हैं या पोस्ट साइनेप्टिक? डॉक्टर ईरान, क्यों ना कटवा रही है मेरा? दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक। पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पोस्ट साइनेप्टिक। ओके, हो सकता है मैं गलत हूँ डॉक्टर ईरान। अगेन, प्री साइनेप्टिक में जो कैल्शियम चैनल होते हैं, कैल्शियम चैनल के अगेंस्ट जो बनती होती है, उस डिजीज को क्या नाम देते हैं? यस, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, ठीक है। वो प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल के अगेंस्ट जो होते हैं। ओके, क्वेश्चन मार्क डाला फिर, ठीक है। लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, ये प्री एंड पोस्ट का आप देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। मेरे प्रीवियस बैच वाले जब क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, मुझे भी डर लगना शुरू हो जाता है, बिकॉज आई हैव सो मच ट्रस्ट इन दैम। ठीक है, ओके, फाइन। ग्रोथ हार्मोन नीड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर मैक्स इफेक्ट रिक्वायर्ड? हाँ, कौन सा होगा? इंसुलिन ना, इतनी दफ़ा हुआ है फिर भी आप डिले कर रहे हैं। इंसुलिन, बी क्विक, बी क्विक, ये पॉइंट तो मैंने बता दिया। अब अगर कोई ये कि सर हमने कल का लेक्चर नहीं लिया, ये मैं 4 दफ़ा ये पॉइंट बता दिया है, लेक्चर के अंदर भी बता दिया है। कल तो मैंने बताया ही था। व्हाट चेंजेस विल बी सीन फर्स्ट इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, क्या होगा? यस, कोर्टिकोट्रोपिन। यस, ऑप्शन बी, ग्रेट। बाकी जो स्टूडेंट जो नहीं बोलना चाहते, जो जिनको आवाज़ का परहेज है, वो टेक्स्ट तो कर सकते हैं ना, एटलीस्ट टेक्स्ट कर दिया करें, सो दैट आई नो कि आप लोग जो हैं
वो क्या कहते हैं, इन टच है मेरे साथ, ठीक है। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता डिलीवर करना लेक्चर, जस्ट ओनली 3-4 लोग ही। यू पर्सन मस्ट पार्टिसिपेट। इम्यूनिटी एक्टिवली वर्क इन प्रेजेंस ऑफ विच हार्मोन? ओके, जी मैंने नहीं बात किया, थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है। एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन कौन सी होती है? T3। प्रोपाइलथायोयूरासिल हम कब देते हैं? हाँ, फर्स्ट में। पी फॉर पहले। हाँ, हाइपरथायराइडिज्म, ग्रेट। हाइपरथायराइडिज्म में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर पी फॉर पहला हम देते हैं प्रोपाइलथायोयूरासिल, और सेकंड एंड थर्ड के अंदर हम मेथिमाजोल देते हैं। व्हाई नॉट प्रोपाइलथाय सेकंड एंड थर्ड में क्यों नहीं देते? बिकॉज ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। और इसको हम नहीं, मेथिमाजोल, मेथिमाजोल क्यों नहीं दे सकते हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? था टेट्रोजेनिसिटी, ठीक है, मेथिमाजोल था से मैंने कहा था, फीटस को डिस्ट्रॉय कर देता है टेट्रोजेनिसिटी की वजह से। हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, कीटोजेनेसिस, कौन सा होगा? ग्लूकागोन, ठीक है, मैंने आपको बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन? ओके, थैंक यू डॉक्टर साहिबा। देखिए, मुझे अभी कॉल आ जानी थी अगर आप लोगों ना बता दो मुझे। ओके, फाइन। ओके, नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे थे? मेथिमाजोल का हो गया था, ठीक है। अब ये कल के पॉइंट में रिपीट करवा रहा हूँ जो मैंने कल डिस्कस किए हुए थे। अच्छा, हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर ग्लाइकोल, अच्छा ये वाली बात कर रहे थे। और अगर मैं कहूँ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इन्वॉल्व इन द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड स्टोरेज, कौन सा होगा? इंसुलिन, इंसुलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जिसको कहते हैं, एंड लिपोजेनेसिस, फिर कौन सा होगा? जस्ट अ मिनट। ओके, अच्छा, क्या बात कर रहे थे हम? ओके, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस एंड लिपोजेनेसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस एंड लिपोजेनेसिस, ये मैंने क्या बताया था कल? व्हाट वाज दैट? कोई भी नहीं बोल रहा, हैरत की बात है कसम से। इंसुलिन, थैंक यू डॉक्टर आमना, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सो आपने ना, आपने वो नोट्स बनाए होंगे या वाइस किया होगा कल का। ग्रेट। स्पोर्टिंग सेल ऑफ पार्स नर्वोसा इंक्लूड्स पिचियोसाइट्स, पिचियोसाइट्स, ये मैंने इतनी दफ़ा डिस्कस कर लिया बी। ओके, ग्रेट। Glucagon is stimulated by एक्सरसाइज, यस। और हमारे पास इंक्रीज ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ये दोनों किसको इंक्रीज करवाएंगे? अफेक्टी ग्लूकोज से मैंने आपको याद करवाया था, अफेक्टी ग्लूकोज, ठीक है, अफेक्टी ग्लूकोज। उसके अंदर क्या था? अमाइनो एसिड, फैटी एसिड इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन को इंक्रीज करवाते हैं। सोमेटोस्टेटिन का मैंने आपको बताया था कि दोनों को इनहिबिट करवाते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन।
और जो दोनों को इंक्रीज करवाता था वो कौन सा था? CCK, कोलिसिस्टोकिनी, ठीक है, कोलिसिस्टोकिनी। ओके। ओके फाइन। इंसुलिन रिलीज इज इंक्रीज बाय, किस वजह से इंक्रीज होता है? सेक्रेटिन, ठीक है, अगर GIP होता है तो उसको हम रेफर करते हैं। ओके फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पैराक्राइन इफेक्ट? स्मेटोस्टेटिन, ठीक है, थोड़ा सा स्मेटोस्टेटिन। और अलोंग विद हिस्टामिन, हिस्टामिन। हिस्टामिन कहाँ कहाँ से निकलता है? मास्ट सेल्स एंड eosinophils एंड बेसोफिल्स। ओके। अब अक्सर अगर हमारे पास डेंस ग्रेन्यूल की बात करें ना, डेंस ग्रेन्यूल, और फिर हिस्टामिन रिलीज का पूछे कहाँ से होगा, तो आपने बेसोफिल को प्रेफर करना है। डेंस ग्रेन्यूल्स की अगर बात करें, डेंस ग्रेन्यूल्स, अकेले ग्रेन्यूल्स की बात कर रहा है, और हमारे पास वो बात कर रहा है डिग्रेडेशन, डिग्रेनुलेशन ऑफ हिस्टामीन्स, तो फिर मास्ट सेल्स। अगर हमारे पास कोई भी उसने सेल पूछा है, जस्ट ओनली विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन डिग्रेनुलेशन एंड रिलीज ऑफ हिस्टामिन, डायरेक्ट पूछा है मास्ट सेल। डेंस ग्रेन्यूल्स, भारी ग्रेन्यूल्स की बात करें, भारी से याद रखिएगा बी सेल्स, ठीक है, डेंस से भारी बी सेल्स। डेंस ग्रेन्यूल की बात कर रहा है, उसके बाद वो डिग्रेनुलेशन को पूछता है तो बेसोफिल्स होंगे। अगर वो पूछता है हिस्टामिनेसिस है, हिस्टामिनेस इंजाइम है, उसके बाद डिग्रेनुलेशन की बात कर रहा है, और फिर आएंगे ईओसिनोफिल्स, ठीक है, ईओसिनोफिल्स। ओके फाइन। circadian rhythm is control which of the following? Okay, मेलेटोनिन क्या है? यस, मेलेटोनिन क्या है? हार्मोन है ना। तो हार्मोन लेवल इनडायरेक्टली उसने उसी की तरफ पूछा हुआ है, ठीक है। तो और भी देखिए, लेटर हाइपोथैलेमस क्या करवाता है, लेटर हाइपोथैलेमस। मैं आपको यहाँ पे हाइपोथैलेमस के जब न्यूक्लियर याद करूंगा, निमोनिक्स भी याद करूंगा, कैसे याद करना है। एक बंदा है, वो कह रहा है लाओ लाओ और लाओ, ठीक है, हंगर, बाइट से हाथ, बाइट को निकाल के कह रहा है लाओ लाओ और लाओ, हंगर, ठीक है, हंगर में इन्वॉल्व होता है। वेंट्रोमीडियल, वेंट्रोमीडियल, जो पेट भर गया उसका, ठीक है, अब वो हाथ जो हो रहा है सामने, हाथ दोनों करके कह रहा है बस कर दो अब, तो स्टाइटी सेंटर ये वाला होता है हाइपोथैलेमस, वेंट्रोमीडियल स्टाइटी सेंटर। ओके फाइन। विच हार्मोन काजेज बोन कार्टिलेज ग्रोथ, कौन सा होगा? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ये सिंपल वन, ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ द बोन हॉर्स शेप लेक्यूने के अंदर कौन से प्रेजेंट होते हैं? हॉर्स शेप लेक्यूने के अंदर ओस्टियोक्लास्ट, ग्रेट, ओस्टियोक्लास्ट। ये किसने बोला? ओके, आई थिंक से डॉक्टर आमना ने, ठीक है, ग्रेट डॉक्टर आमना, आई एम हैप्पी। लिपोफिलिक हार्मोन एक्ट्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म? हाँ, ये किसने बोला है? ये किसने? डॉक्टर रूसा, डॉक्टर रूसा ऑप्शन तो थे नहीं, नकल तो नहीं कर रही हैं आप? ओके ग्रेट, थैंक यू डॉक्टर रूसा। चलें, कोई तो बोला। अच्छा, हॉर्स शेप लिखिए, हॉर्स शेप नहीं, हाउ शेप, HOW, हॉर्स शेप, हॉर्स, हाउ शेप लिखिए, ये होता है। उसके अंदर ओस्टियोक्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट बोन डिस्ट्रक्शन वाले सेल। ओके, मैसेंजर आ रहे हैं। अच्छा, स्टीराइड्स, स्टीराइड्स के बारे में मैं एक बात करता हूँ, स्टीराइड्स कैसे एक्ट करते हैं? ओके, ये मैंने कल नहीं बताया था आप लोगों को। अच्छा, अगर आपसे पूछे ना कि स्टीराइड्स एक्ट बाय, सो रिमेंबर, स्टीराइड्स जो एक्ट करते हैं ना,
स्टीराइड्स, जीन, जीन हमारे पास अल्टरेशन के साथ, ठीक है, जीन अल्टर करवाते हैं, स्टीराइड एक्ट बाय। और अगर हमारे से ये पूछे कि मैकेनिज्म एक्शन ऑफ स्टीराइड हार्मोन्स, दैट विल बी एक्ट ऑन डीएनए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एक्ट ऑन डीएनए, ठीक है, एक्ट ऑन डीएनए, और एक्ट बाय जीन अल्टरेशन, ठीक है, जी हाँ। मैकेनिज्म एक्शन इज एक्ट ऑन डीएनए एंड एक्ट बाय जीन अल्टरेशन, जीन अल्टरेशन, ठीक हो गया। और साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं? साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, विटामिन डी थ्री एंड एस्ट्रोजन, और बाकी एड्रीनल कोर्टेक्स के, ठीक है, एड्रीनल कोर्टेक्स। और न्यूक्लियस के कौन से होते हैं? न्यूक्लियस के रिसेप्टर, यस, थायरोक्सिन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं इनके, थायराइड एंड न्यूक्लियस एल्डोस्टेरोन, यस। थायराइड हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी बात की है ये, इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है, इनसाइड न्यूक्लियस। ओके, ये सारे मैंने साइटोप्लाज्म के भी बता दिए। CaCl2, अच्छा, इसके दो एमसीक्यूज ये मैंने डिस्कस नहीं किया। अच्छा, जब हाइपर कैल्सीमिया हो जाते हैं ना, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड दिया है, हाइपर कैल्सीमिया हो गया, तो विटामिन डी की जो है ना ये वाली फॉर्म बन जाते हैं, 224-25 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकासिफेरोल, जो कि इरिवर्सिबल होती है। सो अल्टीमेटली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी थ्री, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी थ्री वो डिक्रीज हो जाती है। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी थ्री किसको कहते हैं? 125, 25, यस, डाईहाइड्रोक्सी कोलिकाल्सिफेरोल, ठीक है, कोलिकाल्सिफेरोल या 125D3, और इसको हम कह देते हैं काल्सीट्रायोल, काल्सीट्रायोल, ठीक है, काल्सीट्रायोल, काल्सीट्रायोल इसी का नेम होता है। अच्छा, हमारे पास जी जी, हम्म, हम्म, ओके, आई हैव नॉट चेक इट, ठीक है, मैं इसको देख के बताऊंगा आपको ये कहाँ पे बनेगा। ओके, कि लीवर में बनेगा या किडनी के अंदर बनेगा, ठीक है। नो नो, वो ये 24-25 डाईहाइड्रोक्सी एसिड के बारे में पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पे बनेगा। खैर, जो हमारे पास पहली उसकी फर्स्ट होती है ना, 25 हाइड्रोक्सी एसिड, ये हमारे पास लिवर के अंदर बनता है। जी जी, आप इसी का पूछ रहे हैं डॉक्टर नूर? मुझे पता है आपने 24, जी जी, 24 और 25 का पूछ रहे हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जस्ट फॉर रिवीजन पर्पसेस के लिए, ठीक है। मैं इसका आपको देख के बता रहा हूँ। जो वन अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन है वो किडनी के अंदर होती है, एक्टिव फॉर्म होती है। वो किसकी करवाती है? 25 हाइड्रोक्सीकोलिकाल्सिफेरोल, जो कि 25 कोलिकाल्सिफेरोल जो होता है, वो हमारे पास लीवर के अंदर बनता है। एक्टिव फॉर्म वन अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो कि लीवर के अंदर होता है, वो उसकी एक्टिव फॉर्म लीवर किडनी के अंदर बनती है, एक्टिव फॉर्म, ठीक है। और 25 हाइड्रोक्सिलेशन इज इन द लीवर, वन अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन इज इन द किडनी। अच्छा, दूसरी हमारे पास प्लांट से कौन सा आता है? प्लांट से D2, प्लांट से D2 आता है, ठीक है, D2 अर्गोकाल्सिफ्रोल जिसको कहते हैं। और एनिमल से D3 आता है, एनिमल ओरिजिन से D3। लैब्स के अंदर कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, कौन से टेस्ट देखते हैं विटामिन डी के लिए? 25 हाइड्रोक्सी काल्सिफ्रोल, ठीक है, 25 हाइड्रोक्सी काल्सिफ्रोल लैब टेस्ट के अंदर, 25 हाइड्रोक्सी काल्सिफ्रोल। प्लांट्स में D2, एनिमल्स में D3, और टेस्ट के लिए 25 हाइड्रोक्सी काल्सिफ्रोल, ठीक है। और एक्टिव फॉर्म 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकाल्सिफ्रोल जिसको काल्सीट्रायोल कहते हैं। एम आई राइट? एम आई क्लियर? ये क्लियर है पॉइंट्स? ओके फाइन। A patient is having hypertension, lab shows sodium low potassium, body is due to किस वजह से होगी? हाई सोडियम, लो पोटेशियम, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन, ये बच्चों वाली क्वेश्चन। थ्रू विच फंक्शन हार्मोन रिलीज एट वन साइड एक्स लोकली इन नियर एरिया, पैराक्राइन, ठीक है, पैराक्राइन एक्शन है बच्चों वाला। हिस्टामिन और दूसरे कौन सा हो सकता है?
पैराकाइन के अंदर स्मैटोस्टेटिन। स्मैटोस्टेटिन। ओके। दूसरा हमारे पास है अबाउट विटामिन डी। ट्रू कौन सा होगा? थैंक यू डॉक्टर हुनैन, एक्सीलेंट, दैट इज ए। और आयोडीन ऑक्सीडेशन टू T4 formation occur in which of the following? Polycell. Calcitonin is formed by calci pericordium. ट्यूमर मार्कर calcitonin किसका होता है? मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड। और calcitonin किस डिजीज के अंदर देते हैं हम? पेजर डिजीज ऑफ के। अच्छा, एनी गायनोकोलॉजिस्ट हियर? कोई गायनोकोलॉजिस्ट है यहाँ पे? कोई गायनोकोलॉजिस्ट है यहाँ पे एस्पिरेंट? कोई भी नहीं है? माशाल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा चलिए, क्वेश्चन फिर मैं देता ही नहीं हूँ आपको, अगर कोई भी नहीं है। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन रिलीज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन CCK. Which of the which of the following causing disease decrease emptying of stomach? स्टमक एम्प्टी कौन सी डिक्रीज करवाता है? CCK. Uh, which of the following conditions causes decrease emptying of the stomach? thoracic vagotomy या truncal vagotomy? कौन सी होगी? यस, ग्रेट। ट्रंकल, तुरना से, ठीक है, तुरना से मैंने आपको याद करना, चलना, ट्रंकल, ठीक है, उसमें गैस्ट्रिक एम्पटिंग इसका साइड इफेक्ट है, ठीक है। अदरवाइज दोनों की एप्लीकेशंस क्या हैं? दैट इज डिक्रीज गैस्ट्रिक secretion of acids, which is helpful in hyper acid secretion and also in case of gastric or duodenum ulcer के केस के अंदर। ओके फाइन। A female who is not conceiving having discharge from mammary glands due to which of the following? प्रोलैक्टिन। तो ये वो कंसीव क्यों नहीं कर रही? कॉमन सेंस। क्या? यस, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट हो गया है, हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं निकल रहा, और हमारे पास वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं निकल रहा, तो हमारे पास एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं निकला, एमेनोरिया हो गया, जिसको हम जेस्टेशन एमेनोरिया कह देते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, कोई ओवुलेशन वगैरह नहीं होगी उसकी, सो दैट्स व्हाई शी इज नॉट कंसीविंग। ओके, अगर इफ अ वुमेन मल्टीपल वो मल्टीपल लूज ऑफ उसकी हो रही है, लूज ऑफ फीटस हो रहे हैं, तो कौन सी कंडीशन आप कंसीडर करेंगे? कौन सा? APS सिंड्रोम, यस। एंटी फोस्फोलिपिड जो है ना, एंटीबॉडी सिंड्रोम, APS, ठीक है। ये अच्छा, एप्लस सिंड्रोम कौन से हॉस्पिटल में कहते हैं ये? अच्छा, एप्लस। अच्छा, तो ये वही बात। अच्छा, आई डोंट नो। रिपीटेड अबॉर्शन, यस। एप्लस सिंड्रोम इज अ एक्सेप्टेबल टर्म, डॉक्टर साहिबा? अच्छा, चलें, चलें कंफर्म कीजिएगा तो मैं भी एप्ला यूज़ किया करूँगा। खैर, डॉक्टर रूसा, यू आर नॉट गायनोकोलॉजिस्ट एस्पिरेंट? अच्छा, फिर एप्ला एप्ला क्यों कह रही हैं फिर? अच्छा अच्छा, ग्रेट, ग्रेट डॉक्टर रूसा, ठीक है। हार्मोन एग्जिट रिलेशन बिटवीन वेट एंड प्यूबर्टी कौन सा होगा? दैट विल बी वाई ग्रेलिन।
Weight, weight and puberty, not lean and thin. Okay, okay, weight and puberty. अच्छा, it is pointing toward uh, the thing that is lean and okay, leptin make you lean and thin and slim. Lean, thin and slim. Leptin. और ग्रेलिन मैंने आपको हंगर का बताया, दैट इज एसोसिएटेड विद लेटरल हाइपोथैलेमस के साथ एसोसिएटेड होता है, दैट इज इंक्रीज हंगर, इंक्रीज वेट। सो यहाँ पे इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर हेयर। अगर आपसे पूछे विद डिक्रीज वेट एंड पुबर्टी, ठीक है, दैट विल बी लेप्टिन। ठीक है, अगर यहाँ पे इंक्रीज वेट की बात कर रहा हो तो देन यू कैन चूज ग्रेलिन। ठीक है, देन आप रेलिन की तरफ जा सकते हैं। सो रीड द स्टेम केयरफुली। यस, और उसके बाद अगर हमारे पास हमने सेलेक्ट करना हो estradiol, these both are associated with puberty and वेट वेट के साथ एसोसिएशन होता है इनका, पुबर्टी और वेट में। एस्ट्राडायोल कहाँ पे होता है? प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एज में जो वुमेन होती हैं, मैंने आपको बताया था इसकी पोटेंसी सबसे ज़्यादा आती है, और रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जो वुमेन होती हैं उनके अंदर जो एस्ट्रोजन की फॉर्म होती है उसको एस्ट्राडायोल, लुक्स लाइक अ डोल, तो वो एस्ट्राडायोल होता है। नो डाउट कि ये भी अफेक्ट करवाती है। ठीक है, सो दैट्स हमने प्रेफर दोनों में से किसको करना होगा? वी विल प्रेफर द लेप्टिन ओवर एस्ट्राडायोल। ठीक है, अगर हमारे पास गेन इन वेट की बात कर रहा होगा ग्रेहलिन की। ठीक है, लूज ऑफ वेट या वेट एंड पुबर्टी के अंदर रिलेशन के बारे में पूछे तो लेप्टिन। ठीक है, दैट इज पुबर्टी, यू नो व्हेन देयर इज onset of puberty there is lean and thin, excessive growth in the body and make you lean and thin, so that's why you can select the leptin here। ठीक है, ये क्लियर है आपको? गेन इन वेट में, लूज इन वेट में, और लेप्टिन एंड पुबर्टी के अंदर। ओके फाइन। ओके, chondrocytes to osteoblast conversion occur due to which of the following? किसकी वजह से होगा? ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, chondrocytes कार्टिलेज फॉर्मिंग, और जो हमारे पास होता है, किधर गया, chondrocytes हैं, osteoblast बोन फॉर्मिंग, कार्टिलेज फॉर्मिंग से बोन फॉर्मिंग में कन्वर्जन, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, मेटाप्लेजिया इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? मेटाप्लेजिया इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? ओके, डॉक्टर इरम, डॉक्टर इरम, मेटाप्लेजिया इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? नहीं, यू शुड गिव मी आंसर दैट इट कैन बी रिवर्सिबल, इट कैन बी इरिवर्सिबल। ठीक है, अगर मेसेंकाइमल इन्यूरेशन हो, मेसेंकाइमल रीजन हो तो दैट विल बी इरिवर्सिबल। अगर एपिथेलियल इन्यूरेशन मेटाप्लेजिया हो, दैट विल बी रिवर्सिबल, जैसे कि बैरेड एसोफेगस के अंदर होता है। ठीक है, मेसेंकाइमल ओरिजिन मेटाप्लेजिया हो, दैट विल बी इरिवर्सिबल। विच इंक्रीजेस कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी? कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कौन करवाएगा? यस, पैराथायराइड हार्मोन। ओके, उसने क्या पूछा हुआ है? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी। यस, यू आर राइट। जो पैराथायराइड हार्मोन है ना, वो इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी, इनडायरेक्ट एक्शन होता है पैराथायराइड हार्मोन का इंटेस्टाइन के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट एक्शन है, डायरेक्ट एक्शन इज इन द किडनी। ठीक है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अगर वो पैराथायराइड हार्मोन की बात करें, इंटेस्टाइन में कैल्शियम एंड फोस्फेट एब्जॉर्प्शन जो होती है, दैट इज बाय द पैरा विटामिन डी एक्टिव फॉर्म, जो कि 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकाल्सिफेरोल। ये विटामिन डी क्या करवाता है? फोस्फेट को भी इंक्रीज करवा देता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड आल्सो द कैल्शियम, कैल्शियम को भी। बट पैराथायराइड हार्मोन ओनली हमारे पास कैल्शियम विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी। ठीक है, इंटरेक्ट इफेक्ट होता है वो वाला। और ये पैराथायराइड हार्मोन
जो है हमारे पास डिक्रीज करवा देता है। फॉस्फेट को थ्रो कहते हैं उसको। पी फॉर पी, टी फॉर थ्रो। फॉस्फेट थ्रो करवाते हैं, फॉस्फेट किडनी से निकाल देता है और कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है डायरेक्टली फ्रॉम द किडनी, इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन होती है। अच्छा, सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म, एक एमसीक्यूज आता है, सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म के अंदर क्या चीज इंक्रीज होगी? अच्छा, सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म पता क्या होता है? कि पैराथायराइड हार्मोन का एक्शन पेरिफेरल साइड पे नहीं हो रहा। ठीक है, पेरिफेरल साइड पे नहीं हो रहा। ये नहीं है कि नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ, प्लीज़ ज़रा सुनिएगा। ठीक है, उसका एक्शन नहीं होता पेरिफेरल साइड पे। तो जो उसका पेरिफेरल रिसेप्टर्स पे साइड नहीं होती है, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही होती एंड फॉस्फेट निकाल नहीं पा रहा होता। तो डिक्रीज कैल्शियम, इंक्रीज फॉस्फेट लेवल इन द बॉडी। तो हमारे पास मैनिफेस्टेशन आ रही है हाइपोपैराथायराइडिज्म की। बट पैराथायराइड हार्मोन इटसेल्फ इज इंक्रीज्ड। ठीक है, इंक्रीज्ड होता है, वो कम नहीं हुआ होता। सो दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म। एम आई क्लियर डॉक्टर नूर? ओके, बाकी सभी को क्लियर है ये पॉइंट? ओके फाइन। वेजो कंस्ट्रिक्शन हमारे पास बाय IP3 मैकेनिज्म। ओके, दैट इज ओके। एक तो मैंने आपको क्या बताया था, IP3 कौन यूज करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, एक ये यूज करता है। और दूसरा जो हमारे पास यूज करता है दैट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन। These are the two hormones which use IP3 mechanism. एंटीडायरेटिक हार्मोन, एंटीडायरेटिक हार्मोन का क्या काम होता है? एंटीडायरेटिक हार्मोन का क्या काम होता है? वाटर, कहाँ से कहाँ? यस, और फिर यूरिन में ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव टू डिफरेंशिएट द सेयार्ड केस। के सेयार्ड को हमें डिफरेंशिएट करना होता है, SIADS, सेयार्ड के केस को फ्रॉम द डिहाइड्रेटेड पेशेंट से और नॉर्मल पेशेंट्स में। तो सेयार्ड के अंदर एक तो हमारे पास एक्सेसिव एंटी डायरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन होगी, जिसकी वजह से सीरम की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी और यूरिन की ज़्यादा हो जाएगी। नॉर्मल केस के अंदर क्या होगा? अगर नॉर्मल इंडिविजुअल होगा, उसके अंदर डिहाइड्रेटेड है, तो सीरम की भी इंक्रीज हो जाएगी ऑस्मोलैरिटी और यूरिन की भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओके। फॉस्फोलिपिड लिपेज सी एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर फॉर, ओके, फॉस्फोलाइपेज सी सेकंड मैसेंजर है इज ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम, ऑक्सीटोसिन क्या पूछ रहे हैं? एंजियोटेंसिन 2 का क्या? अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन एंजियोटेंसिन 2। ओके, okay, IP3 associated pathways, angiotensin 2। okay, I have to check it, I will check it। ठीक है, कि एंजियोटेंसिन 2 के साथ एसोसिएशन है या नहीं। वैसे मैंने पढ़ी नहीं है अभी तक। लेट मी चेक एंजियोटेंसिन। ओके, अच्छा, आप इसलिए कह रहे हैं? नहीं, IP3 मैकेनिज्म को आपने फोकस करना है, वेजोकंस्ट्रिक्शन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। जी जी, और कोई बताए, वेजोकंस्ट्रिक्शन एंटी डायरेटिक हार्मोन के साथ एसोसिएशन होती है? अ, जी जी, वो नहीं, वो कह रहे हैं एंजियोटेंसिन 2 का बात कर रहे हैं। इज दैट एसोसिएटेड विद IP3 मैकेनिज्म? ओके, ओके, आई विल चेक इट। ओके, एस के किम के अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैं देखूंगा।
जस्ट प्लीज एनीबॉडी, ये स्टेम जो है ना क्वेश्चन, मुझे एक दफ़ा ग्रुप के अंदर भी रिमाइंडर दे दीजिएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। इस तरह आप ना शेयर किया करें इंफॉर्मेशन, जिन्होंने डिफरेंट बुक्स पढ़ी हुई है एस के कीम या गाइनी वगैरह। इट विल बी हेल्पफुल, ठीक है, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। ग्रुप स्टडी का एमसीक्यूज करने का पर्पस भी यही है। अगर आपने कहीं ऑप्शन कहीं और पे कुछ और कंसेप्ट पढ़ा है, सो डू शेयर विद मी, ठीक है, काइंडली डू शेयर विद मी। अच्छा, बाकी मैं इंशाल्लाह ताला देख के आपको बता दूंगा। फोस्फोलाइपेज सी एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर ऑक्सीटोसिन। ओके, शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ इज विच ऑफ विच हार्मोन, किसकी होती है? ये मैंने डिस्कस किया था, ये मैंने 3 दिन पहले डिस्कस किया था। किसकी होती है? नहीं, 3 दिन पहले डिस्कस किया था डॉक्टर। दैट इज गुनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, शॉर्टेस्ट हार्ट, जो हाफ लाइफ की बात कर रहा है, गुनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। डोपामीन की 2 मिनट्स होती है हाफ लाइफ, ठीक है, 2 मिनट्स होती है, 9 मिनट्स स्टेडी स्टेट है उसका। अच्छा खैर, लेट इफेक्ट ऑफ इंसुलिन क्या होता है? लिपर्ड लिपर्ड सिंथेसिस। इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है? पोटाशियम एंट्री इनटू द सेल। इंटरमीडिएट इफेक्ट क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। इंटरमीडिएट इज प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, विच वन इज ओरेक्सीजेनिक हार्मोन? ठीक है, ओरेक्सीजेनिक्स इंक्रीज फीडिंग जो करवाते हैं, दैट इज ओरेक्सीजेनिक्स। इंक्रीज हंगर। ग्रेहलिन, ग्रेहलिन, ठीक है, ग्रेहलिन। कौन सा एरिया इन्वॉल्व होगा? स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस का कौन सा एरिया? लेटरल हाइपोथैलेमस, लेटरल हाइपोथैलेमस, ठीक है, लेटरल एरिया जो होता है, ग्रेहलिन। अच्छा, एक ये भी याद रखिएगा कि जो न्यूरोपेप्टाइड वाई होता है और पेप्टाइड वाई वाई, न्यूरोपेप्टाइड वाई जो होता है वो रेक्सीजेनिक है, इंक्रीज फीडिंग करवाता है। जो पेप्टाइड वाई वाई है वो एन एन और एक्सीजेनिक रहता है, मतलब डिक्रीज हमारे पास करवाता है फीडिंग की। और हमने एक और जो डिक्रीज करवाता है फीडिंग को, लेप्टिन, हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो दीज टू शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। बाकी जो याद करना चाहता है कर ले। मैंने एमसीक्यूज के अंदर बस यही देखे हुए हैं, ये वाला, रेहलिन वाला, लेप्टिन वाला, और पेप्टाइड वाई वाई, ठीक है, ये वाला। इंसुलिन मेन एक्शन इज टू लो ग्लूकोज ऑन। अच्छा, मेन एक्शन क्या होगा? ये नक्कल तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? ये मैंने बताया था पॉइंट डॉक्टर नूर। ग्लाइकोजेनेसिस मेन एक्शन टू लो। अच्छा, तो मेन फंक्शन उसका यही होता है, लो ग्लूकोज, ठीक है। एक तो वो क्या कहते हैं, अपटेक करवा देता है ग्लूकोज की, और ग्लाइकोलिसिस भी करवा देता है। और हमारे पास यूटिलाइजेशन, जिसके अंदर पेरिफेरल स्केलेटल मसल और के अंदर ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन होती है। और खैर ग्लाइकोजन सेंसिस को भी इंक्रीज करवा देती है। जी, मैं वैसे बता रहा हूँ इसके यूटिलाइजेशन के अंदर, ठीक है। अगर वो यहाँ पे नहीं है तो ओनली ऑप्शन रिमेन इज ग्लाइकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ये कहाँ कहाँ पे होती है? यस, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल मसल। लिवर के अंदर नहीं होती? लीवर, स्केलेटल मसल एंड लीवर, ठीक है, स्केलेटल मसल एंड लीवर। ओके, वो अपटेक होती है एडिपोज टिश्यू एंड स्केलेटल मसल्स, जो कि ग्लड फोल वाली होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट। कैल्शियम एंड फोस्फेट बैलेंस इन डाइट बाय, ये तो इजी वन है, कैल्शियम एंड फोस्फेट, पैराथायराइड, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिव थायराइड हार्मोन इज फ्री टी थ्री। अच्छा, नेक्स्ट, इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेट अकर इन exercise is character measure should be the first priority.
ठीक है? और बाकी ब्रेक लिप्स वाली आपने जो रफ़ी के अंदर प्रायोरिटी आपको बताई हुई है, उनमें से कोई भी आ जाए आपने वो सेलेक्ट कर लेना। अच्छा, पेशेंट्स और हमारे पास इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर कौन से होते हैं? ब्लड ब्लड 4 के अलावा बाकी सारे, जी 1, 2, 3 एंड 5। अच्छा, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अपेरेंट मिनरलोकोर्टिकॉइड एक्सेस। अच्छा, जो अपेरेंट मिनरलोकोर्टिकॉइड एक्सेस है, व्हाट विल बी प्रेजेंट इन दिस पेशेंट्स, दैट विल बी हाइपरटेंशन। ठीक है? अपेरेंट मिनरलोकोर्टिकॉइड जो होती है उसके अंदर देयर इज हाइपरटेंशन। ओके, डॉक्टर आमना, आर यू देयर? प्लीज कैन यू डू असाइनमेंट प्लीज, कि व्हाट इज लीटर सिंड्रोम, LIDD, लीडर सिंड्रोम, लीडल सिंड्रोम क्या होता है, लीडर सिंड्रोम। एंड हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के साथ इसकी एसोसिएशन होती है। और जिसको प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कहते हैं। और दूसरा अपेरेंट मिनरेलोकोर्टिकाइड एक्सेस। इन तीनों की आपस में कोई एसोसिएशन है, एंड जस्ट मोटे मोटे पॉइंट्स। ठीक है डॉक्टर आमना? ओके। हाइपर कैल्सीमिया लीड टू इंक्रीज लेवल ऑफ, यस, प्री प्रो हार्मोन इज, अच्छा, प्रो हार्मोन वो होता है जिसको हमने आगे जो है ना इनएक्टिवेटेड होता है, इनएक्टिवेटेड होता है उसको एक्टिवेट करना है। प्री हार्मोन वो होता है जिसको आगे फर्दर, फॉर एग्जांपल लंबा सी चेन है, उसकी डिवाइड करनी है तब वो एक्टिवेट हो। ठीक है? उसकी फर्दर डिवीजन हो, उसको प्री हार्मोन कहते हैं। प्रो हार्मोन बिफोर एक्टिवेशन, और जो प्री हार्मोन है बिफोर डिवीजन। ठीक है? डिवीजन से पहले। सो प्री प्रो हार्मोन जो डिवाइड इनएक्टिवेटेड है, अनडिवाइड भी है, दैट वुड बी पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है? पैराथायराइड हार्मोन होगा, प्री प्रो हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट बाय, ये तो नहीं भूलना चाहिए। यस, वो बिल्ली वाली जो बागी थी। ठीक है? और कौन कौन से होते हैं जो साइक्लिक एमपी यूज करते हैं? यस, ठीक है, ग्रेट। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन्स, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है? एंड और हमारे पास जो वो उसको स्किन पिगमेंटेशन कहते हैं। यस, ओके। और मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, आई थिंक सो मैंने सावर कवर कर हैं। यस, ठीक हो गया। एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, यस, वो मैंने बता दिया ना। एंटी डायरेटिक वो जो उसकी होता है, विटामिन डी एक्टिवेशन इज रिलेटेड टू, कौन सा होगा? 25 hydroxylation into 1 to 5 hydroxylation in kidney। ठीक है? चार्ली ऑप्शन, 1 to 5 hydroxylation जो हो रही है उसकी एक्टिव फॉर्म। ओके, फाइन। व्हाई यू पीपल, ओके, मुझे आंसर नहीं आ रहे। आर यू पीपल गेटिंग टायर्ड, टायर्ड हो रहे हैं आप लोग? ओके, वो डॉक्टर वो कहाँ पे गई जो गाने गाती होती हैं, अक्सर गाने गा रही होती हैं, मेरे ख्याल से आज नज़र नहीं आ रही। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ, एक गाना सुना रहे हैं। अ पेशेंट विद, अच्छा, मुश्किल है। आई एम ट्राइंग, आप लोगों को समझ आए। अच्छा, इंटरनेट का इशू है, माशाल्लाह। एक बंदा कह रहा है एंडो मुश्किल है, एक बंदा कह रहा है कि भाई इंटरनेट का इशू है। अब ये कोई ये ना कह दे कि सर मैंने रोज़ा रखा हुआ है। खैर, आधी आवाज़ सुनने में नहीं आती? अच्छा, ड्यूटी पे भी हैं सर, ठीक है, ठीक है। नहीं, डिस्टॉर्शन मेरी साइड पे है, प्लीज़ लेट मी नो।
मेरी साइड पे डिस्टॉर्शन है आप लोगों को? वॉइस क्लियर है, ठीक है। बीच-बीच में अच्छा, अच्छा नहीं, अगर मेरी साइड पे डिस्टॉर्शन है तो सभी को होनी चाहिए। लेकिन 2-3 लोग कह रहे हैं कि नहीं है, इसका मतलब है आपका नेट खराब है। अच्छा नेट लो, 4G। A patient with urine osmolarity 1200, serum osmolarity 270। ठीक है, लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा इसका? व्हाट विल बी द डायग्नोसिस? अच्छा, पहले हमें पता होना चाहिए यूरिन ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल कितनी होती है? 390। वो सीरम की होती है डॉक्टर साहिबा। सीरम ऑस्मोलैरिटी जो है ना, सीरम ऑस्मोलैरिटी दैट इज इन बिटवीन 280 टू 290। 280 टू 290। ठीक है, अगर हम उसको सियाड की बात कर रहे हैं तो 300 टू 600 आप कह रही हैं। नो, 500 टू 850 मुझे लगता है। 500 टू 850, दैट इज ऑफ यूरिन ऑस्मोलैरिटी। ठीक है। अच्छा, अगर सियाड की बात करते हैं तो हमारे पास किसकी ऑस्मोलैरिटी, ये जो सीरम की है, ये डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी? डिक्रीज होगी ना, पानी इधर सीरम के अंदर जा रहा है, तो ये 280 से कम होगा, लेस देन 280, इट मीन दैट इज सियार। टू कंफर्म दैट सियार के सियार है, तो इसकी यूरिन की ऑस्मोलैरिटी 850 से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि 280 से कम है इसकी ऑस्मोलैरिटी। यस, 270 है। तो इसमें देखें कि यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है 850 से। यस, 1200 है, सो इट विल बी सियार। ठीक है, अगर डिहाइड्रेटेड होता तो इसकी भी, सीरम की भी 290 से ज़्यादा होनी थी, यूरिन की भी 290 से ज़्यादा होनी थी। ठीक है, एम आई क्लियर? ये क्लियर है पॉइंट? ओके फाइन। इंसुलिन हार्मोन एक्ट वाया, अच्छा, टायरोसिन काइनेज, और ये रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? अच्छा, अगला ही आ गया। अच्छा, सेल में पहले ही बता देना था, ऑप्शन दे के बता रही हैं। ड्यूरिंग लैक्टेशन एमिनोरिया ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन। हाँ हाँ, बताया था मैंने। ज़्यादातर मैंने बताए हुए हैं। कम ही है, 3-4 ही थे अभी आए हैं जो मैंने नहीं बताया। खैर, हाफ लाइफ ऑफ डोपामिन 2 मिनट्स। स्टेडी स्टेट इज 9 मिनट। हार्मोन एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक बाय साइक्लिक एमपी कौन सा होगा? एक्ट बाय साइक्लिक एमपी। अच्छा, अच्छा मैंने आपको ना वो गले में डोर फिरने से ये नहीं बताया था कि जब गले में डोर फिरती है, मैंने थायराइड का और पैराथायराइड का बता दिया था। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन का। तो गले से आपने याद रखना है, दैट इज ग्लूकागोन। ठीक है, दैट इज ग्लूकागोन, जो गले में डोर फिरती है उसके, ग्लूकागोन, जस्ट ये ऐड कर लीजिए उसके साथ। ओके, ये जिसने बताया हुआ है उसने नकल की है कि आता था? क्योंकि मैंने पॉइंट ये नहीं बताया, मुझे पता लग जाएगा जब आप। अच्छा, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। हम्म, ठीक है। एस्ट्रोजन क्राइटेरिया क्या है? एस्ट्रोजन 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 वाला भी नहीं मैंने बताया। अच्छा, दैट इज अ सेंसिबल। किसने बताया था? अच्छा, फिर मैं कुछ नहीं कहता भाई, फिर ठीक है। अब ये बात नहीं है हर पॉइंट पे आपने यही लेते रहना कि डॉक्टर फला ने बताया था। अच्छा, आयोडीन एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी, ये तो मैंने बताया हुआ है।
ये मैंने कल बताया, आई एम 100% श्योर, ये मैंने बताया। हाँ, डॉक्टर नूर, जब मैंने आयोडीन की ऑक्सीडेशन करवाई थी, सिक्रीशन करवाई थी, यूरिन के अंदर, मैंने नहीं बताया था कि यूरिन के अंदर आयोडीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, दैट इज इन द यूरिन। अच्छा, रुक गए थे। चलो खैर, यूरिन के अंदर होती है। वुमेन विद आयोडीन डेफिशिएंसी काज, ठीक है, दैट इज पुअर डाइटरी स्टेटस, ठीक है, पुअर डाइटरी स्टेटस, आयोडीन डेफिशिएंसी। पुअर डाइटरी स्टेटस एंड लैक इन वाटर एंड फूड इज डिफरेंट थिंग्स। आई नो सम बुक्स के अंदर लैक इन वाटर एंड फूड की ऑप्शन दी हुई है। अगर पुअर डाइटरी स्टेटस ना हो आपके पास, तो देन यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शन व्हाट इन बोर्ड एरर ऑफ हमारे पास लैक इन वाटर एंड फूड, ये इसको सेलेक्ट तब कर लेते हैं। अदरवाइज देर इज पुअर डाइटरी स्टेटस, ठीक है। द फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगा। पहले जो की होती थी ना, उसमें इन्होंने कुछ और लिखा हुआ था, और कुछ बुक्स के अंदर लैक इन वाटर एंड फूड लिखा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर पुअर डाइटरी स्टेटस वाली हमारे पास ऑप्शन नहीं थी। अगर हो तो आपने उसके अंदर भी यही सेलेक्ट करनी है। स्पेसिफिक पैराथायराइड हार्मोन इज, ओके 69, यस इजी वन है, कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। किसकी ऑप्शन में ये है? ये थर्ड एडिशन। डॉक्टर इरम, कौन सी ऑप्शन के अंदर बात करें, सेकेंड एडिशन है, थर्ड एडिशन है? ये कौन सी एडिशन में है? एस के 16 ना, वो मैं इसी वजह से आपको बता रहा हूँ ना, कि आपने जो है ना पुअर डाइटरी स्टेटस को प्रेफर करना है पहले। अगर ये ना होगा तो फिर आपने लैक इन वाटर एंड फूड की तरफ जाना, इसलिए मैंने आपको बताया कि दूसरी बुक्स के अंदर ऑप्शन ए है, ठीक है, एस के 16 के अंदर मैंने स्पेसिफाई नहीं किया। खैर, पुअर डाइटरी स्टेटस को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। अ, अ, ठीक हो गया। विद रैपिडली रिपीटेड स्टिमुलेशन टू अ स्केलेटल मसल एक्टिवेशन ऑफ, अच्छा, सिंपल इज दैट। इसके अंदर अगर हमसे पूछे कि जी टेटनी कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है और टेटनी क्या होती है, जो टेटनी कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, उसके अंदर रिलैक्सेशन पीरियड नहीं आता। अगर रिलैक्सेशन पीरियड आ जाए तो वो टेटनी होती है। हाइपोकैल्सीमिया में टेटनी होती है, हाइपरकैल्सीमिया के अंदर टेटनी होती है। हाइपोकैल्सी हाइपोकैल्सीमिया में। और हमारे पास जो चोस्टिंग और हमारे पास जो कार्पोपीडियस स्पैज्म होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, किस में आती हैं? हाइपोकैल्सीमिया, चोस्टिंग एंड हाइपर पैराथा। जो कार्पोपीडियस स्पैज्म को क्या कहते हैं, कौन सा साइन होता है? रोवसिंग साइन। कार्पोपीडियल स्पैज्म जो होता है, उस साइन को क्या कहते हैं? चियोस्टिक साइन तो वो होते हैं ना, जो हमारे पास ट्रोजियो साइन, यस, डॉक्टर आनम रंधावा ग्रेट। ट्रोजियो साइन होता है। जो कार्पो चियोस्टिक साइन ये होता है, चिंगम से याद करें, फेशियल का अगर हम टैप करेंगे ना, टैप तो ट्विचिंग मूवमेंट होती हैं फेशियल मसल की, ठीक है। ट्रोजियो साइन वो होता है जिसके अंदर हम अगर सिस्टोलिक प्रेशर से 5 मिनट तक उसको 20 BP इंक्रीज करके 5 मिनट तक रखें ना, तो वो उसमें कार्पोपीडस स्पैज्म हो जाती है, कार्पल की मसल की स्पैज्म हो जाती है, उसको कहते हैं ट्रोजियो साइन। ओके खैर, तो यहाँ पे उसने पूछा हुआ कंटिन्यूस कंट्रैक्शन विदाउट रिलैक्सेशन, दैट विल बी द टेटनिक कंट्रैक्शन। टैपिंग ऑन फेस, यस, टैपिंग ऑन फेस। अगर विद रिलैक्सेशन हो तो दैट विल बी, फिर कौन सी होगी? टेटनी होगी, टेटनी, टेटनी। ओके, आई होप के सो हो जाए एटलीस्ट। हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दैट इज ऑक्सीटोसिन, बच्चों वाला है, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लट इज कौन सा होगा? ब्लड ब्लड फोर, बाकी मैंने आपको डिस्कस किए हुए हैं। ये देखिए, मैंने जो 1 एंड 3 का आपको बताया था, 1 एंड 3 दोनों ब्रेन एंड प्लेसेंटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था, देर इज रेड ब्लड सेल एंड कोर्निया के अंदर भी प्रेजेंट होता है वन, अलॉन्ग विद ब्रेन एंड प्लेसेंटा। और फिर मैंने आपको बताया था दो बीटा सेल्स के अंदर, जीआई और किडनी के अंदर, दो दो चीज़ों के अंदर बाई डायरेक्शन होता है, अंदर भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है, ठीक है। और 5 जो है फ्रुक्टोज की अपटेक में भी इन्वॉल्वमेंट होती है। ओके फाइन।
इंसुलिन लेट इफेक्ट कौन सा होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, दैट इज लिपिड। लिपिड, yes, lipogenesis. Intermediate is protein or immediate is potassium. Vitamin D activity assessed by, अभी जो D3 बोल रहे हैं ना उनको ना बस खल्ले ही पढ़ने हैं और कुछ नहीं है, अभी बताया मैंने। 25 हाइड्रोक्सीकोलिक एसिड, ठीक है। ओके। 34 ईयर वुमन मेनोरेजिया हुआ है उसका, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। इंक्रीज टीएसएच है, टीएसएच उसके बढ़ी हुई है, लो T3 एंड T4 है। और विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट हाइपोथायराइडिज्म इन दिस पेशेंट, कौन सी ड्रग्स होगी अगर उसका ट्राइमेस्टर, अच्छा, टू ट्रीट हाइपोथायराइडिज्म। नो नो डॉक्टर स्नैन, दैट इज 25 हाइड्रोक्सी कोलिक एसिड। लेबोरेटरी के अंदर हम यही इसी से करते हैं। थायरोक्सिन है ना, थायरोक्सिन। हाइपोथायराइडिज्म का केस है ना, मिनोरेजिया क्या होता है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मिनोरेजिया। और वो हाइपोथैलेमस हाइपोथायराइडिज्म के साथ एसोसिएशन होती है। हाइपोथायराइडिज्म में अंदर कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज वेट भी हो जाता है। डायस्टोलिक बीपी ज़्यादा होता है, सिस्टोलिक बीपी ज़्यादा होता है हाइपोथायराइडिज्म के अंदर। डायस्टोलिक, हाइपरथायराइडिज्म के हाइपरथायराइडिज्म में सिस्टोलिक होता है, ठीक है। इफ क्लास गोना एंड, दैट इज गोना एंड, ओके, क्लास डिसमिस। कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है? बाकी क्वेश्चन प्लीज आप खुद कीजिएगा काइंडली, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? दो एंजियोटेंसिन 2 वाला एक मैंने चीज़ देखनी